हाँ, खड़ा हो तो बुतरू। देखो कस के बोलना है कि सबको आवाज आवे। बताओ पहले वर्ण किसे कहते हैं? ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण। सब लोग सुन लिया जी? खड़ा हो तो बुतरू। 8 क्लास, क्या नाम है जी तुम्हारा? कस के बोलो, क्या बोली? ध्वनि के लिखित को वर्ण कहते हैं। अच्छा, ये जो बोली सुना है, कड़मा साफ कराना। नैतिक सुन गया होगा। तुम सुना जी? तुम बोलो, खड़ा हो तो। क्या नाम है तुम्हारा? आलोक। बोलो सर, बोले वो बोल सकते हैं। हाँ बोलो, क्या बोली? ध्वनि के लिखित खुश वर्ण कहते हैं। बैठो बैठो बैठो। देखो ध्वनि वथी वर्ण क्या है? वर्ण तो वर्ण है ना। बैठो, ए बच्चा तुम भी बैठो। तो लेकिन पढ़ नहीं रहा है, तुम्हारा मार के हम पिट्ठी फाड़ देंगे। ये बहुत अच्छा लड़का था पढ़ने में, पता नहीं कैसे गड़बड़ हो गया है। इसका मन बढ़ गया, इसको मनसोख कहते हैं देहाती लैंग्वेज में। मनसोख होते जा रहा है, नहीं पिटा रहा है। तो अब पीट नहीं ना रहा है, हम साहब में सुधर गए हैं, लेकिन लोग सुधरे नहीं दे रहा है हमरा। करानी बिगड़वे कीजिए आप, कोई बात नहीं। अब सोमवार से बिगड़ गए हम, सोमवार के इसका हम कमर तोड़ेंगे मार के पहले। तो देखो वर्ण किसे कहते हैं? तो जो भी चीज हम बोल रहे हैं ना, उसको हम लिख देंगे तो वही क्या हो गया? अच्छा, हम जैसे बोले कि प्रीति अच्छा लड़की है, तो ये वर्ण है कि नहीं? क्योंकि ध्वनि के मौखिक, ध्वनि के लिखित रूप को हम क्या बोलते हैं? वर्ण कहते हैं। तो प्रीति अच्छी लड़की है, प्रीति पढ़ने में तेज है, वर्ण है कि नहीं है? संजना बोलिए, खड़ा हो संजना। प्रीति एक अच्छी लड़की है, ये वर्ण है कि नहीं है? यस या नो? इसको लिखेंगे तब, जैसे हम लिख दिए प्रीति। कैसे लिखा था जी प्रीति? ऐसे। अच्छा, प्रीति एक अच्छी अच्छा ठीक है, अच्छी लड़की है। बोलो, और ये क्या है? ये वर्ण है कि नहीं? क्योंकि ये तो लिखित रूप है ना। संजना के हिसाब से ये वर्ण है। प्रीति अच्छी लड़की बताएगी। बताओ अच्छी लड़की, ये वर्ण है कि नहीं है? हाँ सर, लिखित है ना। तो मतलब हाथी हो गए खड़ा होने में तुमको दिक्कत हो रहा है? नहीं, मतलब लिखित रूप है। हाँ तो वर्ण है। फायदे बोलो ना आंसर, वर्ण है कि नहीं? हाँ वर्ण है। प्रीति ही बोल रही है वर्ण है। अब तुम बोलो वर्ण है कि नहीं है? किसको किसको लग रहा है कि वर्ण नहीं है? हमको ये बताओ, कौन कह सकता है कि वर्ण नहीं है? जिसको लगता है कि वर्ण नहीं है हाथ उठाओ जल्दी। तुमको लग रहा है? बोलो। आगे एगो सुंदर बच्चा, बोलो। हर एक, अच्छा, ये छोटा हाथी है। हर एक चीज थोड़ी ना लिख के, जो चीज हम बोल ही के बता सकते हैं तो उसको लिखेंगे। अरे बाप रे, इतनी एक स्टेप आ गया। बैठो। देखो अब यही चीज समझना है हमको। सीधा इंफॉर्मेशन दिया गया है कि वर्ण क्या है भैया। तो जो हम बोलते हैं उसी चीज को लिख दिए तो वो क्या है? लेकिन ऐसा नहीं है। जो हम बोलते हैं तो उसी चीज को लिखेंगे तो वर्ण वही कहलाएगा ना। जो एगो लेटर, वर्ण का इंग्लिश क्या होता है? लेटर। जो एगो बोले, जैसे हम बोले क वर्ण है। जैसे बोले अ भी एक वर्ण है। और जैसे हम बोले प्रीति एक अच्छी लड़की, तो प्रीति एक अच्छी लड़की तो सेंटेंस हो गया। इसको तो वाक्य न बोलेंगे। तो अभी मुंह में डोला रही है, तखनी से कहाँ थे? पिछुती में व्यस्त थी, पिछुती में जाके क्लास में नहीं थी जखनी से। तो इतना दिमाग नहीं पढ़ी हो। हम इतना बार बताएं कि शब्दों के मेल से या शब्दों के सार्थक मेल से क्या बनता है? वाक्य बनता है। कौन बोला है जी वर्ण? अरे ये वाक्य नहीं जी। यहाँ एगो शब्द है, यह एक शब्द है, यह एक शब्द है, यह एक शब्द है, और यहाँ है भी एक शब्द के रूप में यूज हुआ है। तो सारे शब्दों को सजा दिए तो ये एक वाक्य बन गया। तो सारे चीजों को नहीं, सारी चीजों को लिखने से नहीं, कोई एक अक्षर लिख देंगे ना, उच्चारण किए, और कोई एक अक्षर का उच्चारण किए। जैसे बोले अ, जैसे बोले प्र, प, ई, ये सब जो बोले ना, तो ये एक अक्षर होगा, ये एक वर्ण होगा। समझ में आ गई बार? वर्ण क्या है? तो मौखिक रूप में जो बोला जाए अक्षर, और उसको लिखित रूप में हम दिखा दें तो वही हमारा क्या है? वर्ण है। समझ में आ गया बात? लेकिन एक अक्षर होगा तो, जैसे में अब हमको बताओ, हम लिखते हैं यहाँ पर ही च, ट, प, न, म, य, र। तो ये क्या है? हमको बताओ, ये क्या है? ये ना वर्णों का समूह है। ये क्या है? एक समूह में वर्ण। जैसे यहाँ पे बहुत सारा बच्चा बैठ गया,
क्लासरूम है, यहाँ बच्चों का समूह हो गया। वैसे ये वर्णों का समूह है, लेकिन ये वर्णमाला नहीं है। उसमें आई सब ये वर्णों का समूह है लेकिन वर्णमाला नहीं। तो वो अभी हम बताएंगे, अभी तुरंत बताएंगे वर्णमाला क्या है। तो हमको ये बता, वर्ण समझ में आया क्या है? तो वर्ण क्या है बाबू? ध्वनि के लिखित रूप को ध्वनि के वह लिखित रूप जिसका एक उच्चारण होता हो, एक ठो लेटर का उच्चारण होता हो, एक ठो अक्षर का उच्चारण होता हो। ध्वनि का वह मौखिक रूप को लिखित में दिखाना है, लेकिन एक ही को होना चाहिए। जिसे क है तो केवल क, ख है तो केवल ख, एगो रहेगा तो ध्वनि को लिखना है। तो कैसा ध्वनि को? जिसका एक हो, जो एक अक्षर हो। ठीक है। अब उसके बाद इसमें थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करना है, क्योंकि बच्चा नहीं रहा, तुम लोग बड़ा हो गया है। अब बचवा को नहीं पढ़ा रहा है आदमी। अब यहाँ मॉडिफिकेशन क्या है कि वर्ण अब कहते किसको है? तो वर्ण कहते हैं ध्वनि की। वर्ण जो है, वर्ण को ऐसे ही बोला जाता है जिसका खंड या टुकड़ा न किया जाए, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो ध्वनि का वह रूप जिसका खंड या टुकड़ा न किया जाए, ध्वनि का वह रूप या ऐसा ध्वनि जिसका खंड या टुकड़ा न किया जाए। ध्वनि बोले अ को तनी तोड़ के दिखाओ। ध्वनि बोले क का तनी टुकड़ा करके दिखाओ। क और क दोनों में बहुत फर्क है। क और क में क्या है? दोनों में बहुत फर्क है। जिसे हम बोलेंगे क, तो क अपने आप में आधा है, इसको पूरा करने के लिए यहाँ अ लगाना पड़ेगा हमको, तो ना दोनों के मेल से बनेगा क, पूरा पूरा क। तो हम बोल रहे हैं क, ये ऑलरेडी टुकड़ा है, तो इसको हम तोड़, तो ये हमारा वर्ण है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। इस पूरे को वर्ण हम कैसे कर सकते? इसका हजारों टुकड़ा कर सकते हैं हम लोग, कर सकते कि नहीं? तो ये क्या है? वाक्य है। अभी वाक्य पढ़े नहीं किए, वाक्य तो बाद में आएगा, अभी अभी हम पढ़ेंगे वाक्य क्या है। तो हमको ख्याल से वर्ण समझ में आ गया। जिसको नहीं समझ में आया पूछो वर्ण क्या है। तो वर्ण क्या है भैया? 2 पॉइंट में आंसर देना है। ध्वनि के लिखित रूप, लेकिन एक अक्षर होना चाहिए उसका। ऐसा लिखित रूप जो एक अकेला उच्चारण हो। जैसे क अकेला उच्चारण है, क लिख दिए। अ का अकेला उच्चारण है, अ लिख दिए। आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ। जिसको हम लोग छोटा ई और बड़ा ई पढ़े हैं ना, उसी को हम लोग छोटा वाला ई को हर्ष ई बोलते हैं और बड़ा वाला ई को दीर्घ ई बोलते हैं। और वही छोटा ऊ को हर्ष ऊ बोलते हैं और बड़ा वाला ऊ को दीर्घ ऊ बोलते हैं। समझ में आ गया ना बात? तो ये सब चीज को अकेला लिखते हैं, किसी एक लेटर को, किसी एक अक्षर को, तो उसको हम ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। लेकिन एगो उच्चारण करेंगे तब, इन बोलेंगे फीती अच्छी लड़की है, तो नहीं, तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना? एक खाली पी बोलेंगे तो काम चल जाएगा। हाँ, डब्लू भी काम चल सकता है। अगर जो खाली बोलेंगे डब्लू, तो डब्लू क्या होगा? वर्ण होगा कि नहीं होगा? डब्ल्यू वर्ण है कि नहीं प्रीति? डब्लू प्रीति है। डब्लू मतलब डब्लू को वर्ण बने ले, बताओ तो। डब्लू इज इक्वल टू प्रीति। इसको डब्लू का इतिहास नहीं पता है जी, नहीं बताई हो? तुम ही तो थी, ये थी तुम। नहीं, उसको डब्लू का इतिहास से नहीं पता है। बता देना, रास्ता में जाना तो डब्लू का इतिहास पढ़ लेना क्या है। पहले देखी थी। तो बोलती नहीं हो कुछ? देखता हूँ, हमको देख के हंसी चला जाता है। ओ तुम इग्नोर मारेगी। चलो कोई बात नहीं, तो समझ में आ गया ना? डब्लू वर्ण, डब्लू के अलावा ऐसे अक्षर वाला डब्लू, प्रीति वाला डब्लू वर्ण नहीं है। प्रीति वाला डब्लू एक लड़का है। पागल तुम लोग उल्टा अथी कर रहे हैं। ठीक है ना? जब बात होगा प्रीति वाला डब्लू तो उसको वर्ण नहीं बोलेंगे। जब बात होगा ABCD वाला डब्लू तो उसको हम लोग लेटर यानी वर्ण बोलेंगे। ठीक है? चलो आगे देखो। तो वर्ण समझ में आ गया। और रहा बात लिखने का, तो आप लोग को ग्रुप में भी चला जाएगा, घर पे आराम से छापते रहिएगा। यहाँ पे काम है समझाना, समझा दे रहे हैं। डब्लू खत्म, मतलब वर्ण खत्म हो गया। अब हो गया ध्वनि। ध्वनि क्या है? तो जैसे कि वर्ण क्या था? वर्ण ध्वनि था, वैसे ही ध्वनि क्या है? तो ध्वनि वर्ण है। तो ध्वनि क्या है? तो कोई भी चीज लिखे, जैसे में हम लिखे हुए हैं, ध्वनि क्या है? क। तो क लिखित रूप में है ना, इसको उच्चारण करेंगे क, तो ध्वनि। क बोले तो ध्वनि निकला ना।
तो किसी लिखित रूप को अगर जो हम उच्चारण करते हैं या साउंड निकालते हैं ना, कोई भी चीज का साउंड निकालते हैं, तो वही क्या है? ध्वनि है। हाँ, ध्वनि चैप्टर है ना जी, ध्वनि का इंग्लिश भी साउंड होता है। तो किसी जो बोले अ, तो अ का साउंड निकला कि नहीं निकला? ई का साउंड निकला कि नहीं निकला? प्रीति का साउंड निकला कि नहीं निकला? हम बोलेंगे प्रीति तो संजना सुनाई में आएगा, प्रीति है ना सुनाई में आएगा भाई। अब बोलेंगे डब्लू तो डब्लू है ना सुनाई में आएगा, प्रीति थोड़ी सुनाई में आएगी। तो वही बात है, लेकिन यहाँ जी को आदमी समझ लेता है, वो बात नहीं बोल रहे। अच्छा ठीक है, संजू, ठीक है, संजना, एस बोल रहे आप। अब एस बोलेंगे तो एस ना सुनाई में आएगा, डब्लू तो सुनाई में, अच्छा मतलब पी तो सुनाई में नहीं आएगा, है ना। अब क्या करें, डब्लू घुस गया, निकलिए नहीं रहा है, आते हैं बाहर तो नहीं। तो जैसे क है तो क लिखित रूप में है, तो लिखित रूप में तो इसको हम वर्ण बोलेंगे। क लिखित रूप में है तो, लेकिन इसी क को हम मुंह से बोल देंगे क, तो किस रूप में हो जाएगा? ध्वनि के रूप में हो जाएगा। अब लिखा हुआ है प्रीति, तो खड़ा हो तो बउआ, लिखा हुआ है प्रीति, जिसे हम लिख दिए प्रीति, तो प्रीति क्या है? ध्वनि है कि वर्ण है? बताओ। ये ना एकदम बिगड़ गया है, इसका काम नहीं चलेगा, और मरकरबो लेके भाग गया है। बोलो, ध्वनि है? चलो, तो यही बात पे अब बताएगी तनी। क्या नाम है तुम्हारा? सिमरन दीदी जी बताएंगे। बताइए दीदी, वर्ण है कि ध्वनि है? वर्ण। सिमरन दीदी का कहना है वर्ण है। किसी कोई ऑब्जेक्शन है इसमें? सिमरन का गलत है कि सही है? कोई सुधार सकता है? सिमरन का ठीक है। कितने लोगों को लगता है सही है? हाथ खड़ा कीजिए तो। कितने लोगों को लगता है कि सही है जी? जानती हो, ई दू नाव पे पैर रखती है, ऐसे उठेले रहेगी। जैसे बोलेंगे ना गलत, हाँ सर कान तो नहीं खुजला रहे थे हम। खेला बतिया रही है तुम, सीधे बोलो हाँ या ना। सपोर्ट में हो कि विपक्ष में हो? विपक्ष में, पक्ष में, ठीक है। पक्ष पार्टी में है, तुम विपक्ष में। कितना लोग विपक्ष में है? चलो हटो, विपक्ष में हो, चलो विपक्षी खड़ा हो जाइए। भाई इसका विपक्ष में आ गया। तो बस एक ही वर्ड बोलो। हाँ, ताली मारो जी इसके लिए। अभी हम क्या बोले थे? चलो अरे हम वो नहीं समझे, बताते हम। सुनिए मेरी बात सुनिए, हम पूछते तो। चलो खड़ा हो तो जल्दी, एक लाइन से एकदम। तुम ही विपक्ष में थी। बोलो बोलो, विपक्षी आदमी कुछ बोलना चाहेगी। चुप हो, बोलो। एक ही वर्ड को ना हम वर्ड में बोलेंगे। चलो खड़ा खड़ा जल्दी जल्दी। एक लेटर ये हो गया। अरे जल्दी जल्दी निकालते जाओ। खड़ा हुई कि नहीं? नहीं, पक्ष में थी तो गलती। चलो निकालो जल्दी। खड़ा हो, दो छड़ी तोड़, खड़ा हो। बता रहे हैं, बोलो। उसको लिखे हैं, उच्चारण करेंगे तब ना वो ध्वनि हो। निकालो, अरे निकालो ना पहले, अब वो भी समझाएंगे। बैठी के खाएगी। खड़ा हो, थोड़ा दो छड़ी, खड़ा हो। बैठ के छड़ी खा जाता है तो छोटा हाथी हो रही हो, तो छोटा हाथी है। सीट नहीं है। चलो चलो जल्दी जल्दी। इतना मनी जगह के बचा के रखिए। देखो तो जल्दी निकालो भाई। बैठो, अभी भाग उग जाएगी, फिर गड़बड़े हो जाएगा। दस्ताना पे खाएगी। निकालो। कुछ नहीं बोले सर, तुम पक्ष में था कि विपक्ष में था? किसी के बोलवे नहीं किए। तो गलत है। हम बोले कि सर एक जल्दी निकालो ना, पक्ष या विपक्ष में रहना है कानून भी। हाँ बैठो। ये तो बुतरू एकदम कल से एकदम थोड़ा ही रहेगा। सच में हथवा नहीं उठाया था जी। नेताजी कैसे गड़बड़ा जा रहा है, एकदम बोका लड़का। अरे अरे हाँ? नहीं, किसी का हथवा नहीं दिखा था। अच्छा ठीक है, खड़ा हो। विपक्ष में थी, अभी 3 छड़ी खाएगी अगर जो गलत आंसर दी तो। अच्छा बताओ, इसको हम सुधारेंगे, इसको क्या बोलेंगे? वर्ण बोलेंगे कि ध्वनि बोलेंगे? तो सर ये तो पूरा ध्वनि हो जाएगा ना, प्रीति। अच्छा इसको ध्वनि बोलेंगे, यही नहीं कहना चाह रही है? बोलो इसको वर्ण बोलेंगे ध्वनि बोलेंगे? बैठो अच्छा, इसको वर्ण की ध्वनि जल्दी बोलो। तो ये तो ये हो जाएगा ना। तो हम जान रहे हैं, हम नहीं जान रहे वर्ण है कि ध्वनि है। देखिए हम बता दें जो हम समझे। हाँ। देखिए वर्ण में तो एक लेटर को बोलेंगे हाँ। जो लिखित होगा। हाँ। और ध्वनि में भी एक ही को बोलेंगे जो हम सुन सकते हैं। तो ये क्या है? वर्ण है कि ध्वनि है? वाक्य ध्वनि हुई, वाक बन जाएगा।
वाक्य नहीं सेंटेंस। ला यही तो कंफ्यूजन है। बोले सर क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अरे बाप रे, किसी एक व्यक्ति का ये देखो ना, ये नाम है। क्या है? अरे तो सब लोग गर्मी था, जल्दी निकालो। तुम लोग को ना बतैला सब बर्बाद है। देखो बच्चा क्लास में वो है, इससे यही पता चलता है क्लास में रहा करो। दोबारा इसको देखो ना, ये पढ़े वाला बुतरू को, आयुष आयुष उर्फ रामानंद, रात में जाता है झाड़ी में। इसी बोक भाई झूठ बोल रहे हैं। देखो इधर हम देखे थे ना, बोल रहे हैं। हमरा देख के ऐसे से घुड़ियाए लगा। हमें तो खड़िए सब खोड़ा था कि काहे घूम रहा है रोड के किनारे। चलो देखो, चुप रहो। देखो इधर, कोई बात नहीं, मजाक करे थे, कोई मजाक नहीं उड़ाएगा रामानंद। लेकिन रामानंद पढ़ नहीं रहा है। देखो अभी हम समझाए तुम लोग को। अरे क्लासे में याद करना है, घरे जाके याद नहीं करना, अभी यहीं पे याद करना है। अभी तुम लोग को बताया कि वर्ण का मतलब क्या होता है। वर्ण का मतलब ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं, लेकिन वो एक ही को अक्षर होना चाहिए। अब हम लोग ध्वनि किसको कहते हैं? तो लिखित रूप को जो हम बोलेंगे ना, वो क्या है? ध्वनि है। कुछ भी बोल रहे हैं तो कोई भी उच्चारण हमारा क्या है? ध्वनि है। तो जैसे ये इसका है तो ये भी इसका है, तो ये भी तो एक ही को ना होना चाहिए। तो प्रीति पूरा के पूरा एक शब्द है, खाली पी रहता है। तो इसको क्या बोलते हैं कि पी जब लिखित रूप में है तो वर्ण है, और पी का जब हम उच्चारण करेंगे तो ध्वनि है। पी जब लिखित रूप में है तो वर्ण है, और पी का जब उच्चारण करेंगे तो ध्वनि है। और जब पूरा का पूरा प्रीति लिखा हुआ है तो न ये वर्ण है न ये ध्वनि है। ध्वनि तो बनेगा लेकिन शब्द का ध्वनि बनेगा, वर्ण का ध्वनि नहीं बनेगा। ये शब्द का ना ध्वनि बनेगा जी। ध्वनि तो है, कोई भी चीज पढ़ेंगे तो ध्वनि ना निकलेगा, लेकिन ये वर्ण का ध्वनि नहीं बल्कि ये शब्द का ध्वनि बनेगा। अपना तो दिमाग तो लगाओ थोड़ा सा। नहीं, अभी हम दो ही को चीजें पढ़े, तीसरा में कैसे घुस जाएंगे? अब हमको पढ़ना है शब्द। ये ध्वनि है लेकिन ये वर्ण नहीं है, तो क्या है भैया? शब्द है। अब हम लोग शब्द पे आते हैं। वर्ण क्या होता है, शब्द क्या होता है? तो इसे हमको लिखना है कल, फिर लिखना है कलम, कलम। तो ये क्या बना? देखो तो, इहो बीमारे है काजी। तो ये क्या बना? शब्द बना। कैसा शब्द बना? ओहो, उतना समझ के बोला ना, हंस तो दी, आंसर दिया। इस बात से खुशी नहीं है। संजना को देखो ना, इतना भगवान तकलीफ दे रहे हैं कि हंस भी नहीं सकती है, इतना तकलीफ में है संजू। अच्छा कर दी छुट्टी, कल छुट्टी है स्कूल। चलो अभी तो शुरुआते है। जो आज पहला बार है उसका माफ है, जो क्लास किया हुआ उसका कोई माफ नहीं है। अभी देखो ये क्या बोल रही थी कि एक ही चीज अब बार बार पढ़ाते हैं, घर पे रिवाइज नहीं करेगी। हाँ जी, ये तो गड़बड़ हो गई है, ओवरफ्लो हो गई है। ज्यादा ठूस के भर आगे पहुंच रहे तो पीछे। अरे हथवे में लगल है ना, दिक्कत ये है। अरे पूरा साफ हो जाएगा, ऐसा देता है ना ये कि पूरा साफ हो जाता है। चलो अब देखो लिखा हुआ है कल। हम लोग शब्द में आते हैं, क प्लस ल, तो इससे मिल करके बन गया क ल, कल। तो ये भी एक अक्षर यानी कि वर्ण, और ये भी एक वर्ण। सही बात है कि गलत बात है? सही बात है। क एक वर्ण है कि नहीं? ल भी एक वर्ण है। किसको किसको डाउट है कि क एक वर्ण नहीं है? हम मुँह सबका देखें कौन कौन है बोला है। अब हमको ये देखना है कौन कौन नहीं बोलता है। किसको डाउट है कि क वर्ण नहीं है? ठीक है, तुम खड़ा हो जाओ। खड़ा रहना, खाली आगे खड़ा हो, खड़ा रहो। और किसको डाउट है कि क वर्ण नहीं है? क कुछ और है? किसको किसको डाउट है? क वर्ण है कि नहीं है? बस खड़ा। वर्ण है ना? नहीं है। वर्ण नहीं ना है? ठीक है। और किसको लगता है कि नहीं है? दो बच्चा नहीं में है।
डाउट हो रहा है? चलो ई ना, ये अभी तक ना एकदम 2-3 छड़ी पिटाएगी एकदम तगड़ा तगड़ा वाला, उसको डाउट लग रहा है। तुमको लगा है तब उसको डाउट लगा है। मतलब वो बच्चा को नहीं देखियो, बच्चा किसी को देखेगा खरीदे तो आँख में भूख है, उसका कान में भूख है, सुनेगी तो डाउट होता है। कैसे नहीं है? चलो खड़ा हो, इसका डाउट पहले क्लियर करते हैं। खड़ा हो, सुंदर बच्चा का डाउट पहले क्लियर करना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है। बताओ क्या डाउट है तुम्हारा, मतलब तुम क्या कहना चाहती हो? वर्ण है कि नहीं, हाँ या ना पहले ही बोलो। अच्छा ठीक है, छोड़ो, क वर्ण है कि नहीं, चलो लिख दिए हम साइड में। बताइए वर्ण है कि नहीं, हाँ या ना, यस या नो? वर्ण है, चलो इसका आंसर हाँ है। संजना का आंसर ना है और तुम्हारा भी आंसर ना है, तो चलो तुम बताओ कि ये वर्ण क्यों नहीं है? ये 2 वर्ड से मिलके बना, क और अ से मिलके बना। जब ये आधा इसमें हलंत रहता तब ये ठीक है, इसका कहना है कि ये, अच्छा ठीक है, खड़ा रहना। ये भी क्या बोलिए तुम बताओ, तुम छोड़ो, तुम बोलो ये क्या बोली है? ऐसे तो पिटाइबे करेगी, लेकिन बस खाली बताइए क्या बोली है। बोले कि हलंत मतलब हलंत उसमें लगेगा। ये अभी क्या बोली है, तुम बोलो तो, ये अभी क्या बोली है? का और ना ये अभी क्या बोली है? क और अब मतलब क में अ आया ना, वो बोलिए क में हलंत लगेगा तब वर्ण होगा। ये क्या बोली है अभी? हम आंसर बोले सर। एकदम धो हाँ बोलो। ये बोली ना कि क मतलब 2 अक्षर से मिलके बना। अक्षरे तो नहीं बोली, नहीं शब्द बोल दिया अभी। अच्छा ये हाँ इम्पोर्टेंट है। अच्छा कान कहाँ दुकान पे रख के आई हो? अच्छा कच्छा कैले है। हलंत बोल रहा है, आगे बढ़। हमको पता था कि तुम वो चीज़ नहीं बोलेगी, शब्द मारेंगे ना। चलो कोई बात नहीं है, हो जाता है, लेकिन वॉइस पे ध्यान देना। हम बोल क्या रहे हैं, साउंड इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर सही है कि तुम्हारा आंसर? तुम क्या बोलना चाहती है? अच्छा यही ना होगा, ठीक है, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बाकी सब खड़ा हो जाओ, जल्दी जल्दी मार के निकलेंगे ना। और अब भी पढ़ाएं, अब याद हो जाएगा, हम एकदम गारंटी देते हैं। क्लास में जितना पढ़ाएंगे अब याद हो ना गया, किसी को डाउट नहीं होगा क और ख में, किसी को डाउट नहीं होगा। क्या ये लोग बोली? नहीं ना समझे, अभी हम समझा देंगे ला। अरे समझ गए। अब तो तुम 2 छड़ी खाएगी। नहीं बार बार 2 छड़ी मत मारिए, समझे हुए एक मार। धीरे से मारे, नहीं दिख रहा है। हम बोलेंगे, हमको मत। अरे बोलना ही नहीं थी, पिटाइए। हम भी हमसे पूछे नहीं, मेरा यही आंसर था। हम कुछ पूछे थे, हम कुछ पूछे थे। क्या बोले? आप बोले कि क वर्ण है या ध्वनि है, तो हम बोले क वर्ण है, तो हम बोले वर्ण है कि नहीं। तुम बोलिए कि नहीं है? तुम बोली, बोली थी जी। आप सुने हैं? हम बोले थे वर्ण, क्योंकि काम जो संजू बोलेगी तो मान लेंगे। ये तो स्कैम हो गया। अगली बार इस पे ध्यान देना जी। संजू एक नजर रखना इस पे, निकालो जी, कोई बात नहीं है। अगले बार ना 3 छड़ी के बदले वो 1 छड़ी खाएगी। नहीं तुम बैठो बैठो, पागल है बुढ़वा का आदमी। तुम सही बोला था रामानंद, तुम पढ़ नहीं रहा है। क्या हाथ पे निकल। पूछे सबको चाहिए। आप तो बोले तो थे सर। क्या बोला था? क्लास में रहो, इस बार तुम भी गच्चा खा गया मतलब, धरा गया ये भी। ये तो सीधा कर, ये आज देखना होकर लाल हो जाएगा। अरे निकालो भाई जल्दी, हम याद करा के भेजेंगे, एकदम गारंटी है मेरा। हम याद करा के नहीं भेजे तो बोलना। चलो देखो देखो, हाँ हाँ एकदम बैठो। तो अब देखो, पहले बता दे रहे हैं बबुआ, अब पढ़ाएंगे। अब इसके बाद अभी डंडा नहीं उठाएंगे सब ना। अब संजू संजू सबका डंडा लिखेगी, कौन कौन डंडा खाने वाला आदमी है, ठीक है ना। अभी नहीं बोलेंगे तब लिखना। अब मारेंगे नहीं, अब मारेंगे एक ही मरते, बीच में ब्रेक लेंगे मारने के लिए एगो। अब मारपीट अभी नहीं होगा, मारधर होगा। चलो चलो आगे देखो, अब हम लोग पढ़ते हैं। देखो शब्द क्या है, शब्द क्या है भैया? तो 2 वर्णों का मेल है। 2 वर्णों का क्या है भैया? सार्थक मेल से क्या बनता है? शब्द बनता है। लेकिन यहाँ पे देखो 2 को तो वर्ण हमको दिख रहा है, लेकिन ये दोनों वर्ण में भी कुछ मिला हुआ है। क्यों मिला हुआ है? क्योंकि इस वर्ण को अपने आप में पूरा होने के लिए ना बाबू स्वर वर्ण का सहायता लेना पड़ेगा। खैर हम उसको बताएंगे, हम बताए हुए हैं। हम उसी बच्चे को मारे हैं जिसको हम पहले पढ़ाए हुए हैं, जिसको हम नहीं पढ़ाए नहीं मारे हैं, ठीक है ना। इसको अभी पूरा करने के लिए मारेंगे ना, नहीं पढ़ी हो। हाँ तो ठीक है, अभी कहाँ थे? अभी ना, उससे पहले से मतलब अभी पढ़ी ना, तो कैसे बोली कि नहीं पढ़े? चलो देखो, बुतरू के क्लास वाला चीज पढ़ा रहे, तब वो बोल रहे हम नहीं पढ़े। शर्म नहीं आ रहा है बोले में?
नहीं बुतरू के है जी, बड़ा का है। चलो देखो, तो इसको अभी हम बताएंगे, लेकिन फिलहाल अभी समझो। तो शब्द क्या होता है? शब्द होता है ना, अक्षरों से मेल के जो बनता है ना, उसको शब्द बोलते हैं। दो अक्षर का मेल, उसे हम क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। तो दो गो अक्षर, एगो कल आ एगो ल, मिल करके कल हो गया। फिर तीन गो अक्षर ही मिला देते हैं, क प्लस ल प्लस म, तो कम हो गया, क ल म, कलम हो गया। ये भी एक क्या है? अक्षर हो गया। तो बाबू क्या इसमें क्या देखने को मिल रहा है कि अलग अलग अक्षरों को अगर जो मिला दे रहे हैं तो एक शब्द बन जा रहा है ना। लेकिन अब हम मिलाते हैं इसी को, देखो तो ल म क, देखो इसमें से ल लिए, इसमें से म लिए, इसमें से क लिए, वही तीन गो ना है। इस ये भी एक शब्द है कि नहीं? ये शब्द है कि नहीं हमको बताओ, कौन बता सकता है? कौन बता सकता है ये शब्द है कि नहीं है? हम अभी अभी क्या बताएं? शब्द बनाने के लिए कम से कम कितने शब्द, कितने अक्षर चाहिए? दो अक्षर चाहिए। दो अक्षरों के शब्द से क्या, दो अक्षरों के मेल से क्या बनता है? शब्द बनता है। दो से अधिक कितना भी अक्षर होगा तो वो शब्द होगा, ठीक है ना। तो हमको ये बताइए शब्द है कि नहीं है? अरे बोलो ना, सबके मुंह में ताला लग गया। कौन कौन नहीं वाला में हाथ उठाओ, नहीं वाला। ऐसे मत करो, ये करना ऐसे करो डायरेक्ट। चुप रहो ना। अभी तुमको क्या डाउट है? शब्द है यस या नो, उसके बाद सवाल करेंगे। अभी हम शब्द पे हैं। किसको किसको लगता है शब्द है? जल्दी हाथ खड़ा करो। इसको लग रहा है शब्द है, तुमको भी लग रहा है शब्द? अच्छा ठीक है, शब्द नहीं, नहीं वाला खड़ा करो। चलो, किसको किसको लगता है शब्द नहीं है? पीछे दोनों, चारों को नहीं लग रहा है, ये दोनों को लग रहा है शब्द नहीं है। तुमको भी नहीं, तुमको भी नहीं, ठीक है। किसको किसको लग रहा है कि शब्द है? चलो खड़ा करो हाथ। किसको किसको लग रहा है कि शब्द है? तुमको लग रहा है, तुमको लग रहा है। 4-5 बच्चा को लग रहा है कि शब्द है, तुमको भी लग रहा है शब्द है, ठीक है। 6 बच्चा को लग रहा है कि शब्द है, तुमको भी लग रहा है शब्द है। ये दोनों में हाथ उठा दी है। क्लियर है ना कि शब्द है? चलो ठीक है। तो ये शब्द है, ये क्या है? क्योंकि शब्द का हम बताएं वो क्यों नहीं शब्द है? रुको ना, अभी हम बता रहे हैं। हम भी, तुम खुदे बोली कि शब्द है, तो ये क्या है? शब्द है। चुप रहो, शब्द है। हम यही ना बोल रहे हैं कि ये शब्द, क्योंकि शब्द का सीधा डिफिनीशन होता है भैया कि दो, कम से कम दो अक्षरों के मेल से शब्द बनता है। कोई भी दो गो अक्षर को मिला दोगी ना तो वो क्या बन गया? अब तुम किसी भी दो का शादी करा दोगे, पति पत्नी नहीं कहलाएगा वो? पति पत्नी कहलावे करेगा। भले एगो सुंदर हो, एगो बदसूरत हो, एगो नौकरी वाला, एगो बिना नौकरी वाला हो, एगो रामानंद हो, एगो रामानंदी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है भाई? पति पत्नी होता है। अब यहाँ लड़का लड़का में शादी हो जा रहा है, लड़की लड़की में शादी हो जा रहा है। जब वो पति पत्नी हो जा रहा है तो ये नहीं होगा जी शब्द। तो ये शब्द है। अब ये शब्द है भी और शब्द नहीं भी। लेकिन अगर जो कोई पूछता है कि ये शब्द है कि नहीं है तो बोलना है कि शब्द है। अब पूछेंगे कैसा शब्द है, यहाँ इंपोर्टेंट है। तो ये ना निरर्थक शब्द है। कैसा शब्द है? ये शब्द है, बट ये कैसा शब्द है? निरर्थक शब्द है। और ये भी एक शब्द है। देखो अक्षरवा सेम है, ये भी उसी अक्षर से मिलकर बना है, ये भी इसी अक्षर से मिलकर बना है, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है और इसका एक अर्थ निकल रहा है। तो चुपचाप रहो ना। हम सवाल क्या किए पहले सुनो तो ना। ये सार्थक शब्द है, क्यों? क्योंकि इसका अर्थ निकल रहा है। और ये एक निरर्थक शब्द है, क्यों? क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो समझो, शब्द सार्थक हो या शब्द निरर्थक हो, शब्द शब्द होता है। माता पिता अच्छे हो या बुरा हो, माता पिता है। अब जो पैदा किया है वो तुमको नहीं प्यार करता है तो माता ना कहलाएगी। भले तुम उसको प्यार ना करो, मानो नहीं, भाई माता होती है। और पिता पैदा किया, मर गया तो पिता नहीं है, मर गया है ना। लेकिन अब माँ पैदा करते ही मर जाती है तो उसको माँ नहीं बोलेंगे। भाई पैदा की, मर गई, लेकिन माँ थी कि नहीं थी? तो ये शब्द है, भले इसका अर्थ नहीं निकल रहा है। ये टाइप्स में आएगा कि ये कौन से टाइप्स का शब्द है। तो बोलेंगे एक सार्थक शब्द होता है और एक निरर्थक शब्द होता है। सार्थक शब्द का मतलब ये होता है कि वर्णों के ऐसा क्रमबद्ध समूह। सार्थक शब्द समझो, वर्णों का ऐसा क्रमबद्ध समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसे सार्थक शब्द कहते हैं। और वर्णों का वैसा टूटा फूटा समूह जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है उसे हम निरर्थक कहते हैं। टूटा फूटा, इधर उधर, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए बात को? कोई दिक्कत? चाची को भी कोई मम्मी कहता है, बड़की मम्मी, छोटकी मम्मी, कहने को मम्मी है, मान लेना अलग बात है मम्मी। हम मान लिए कि फीती मेरी बहन है। माना किसको जाता है? जो वास्तव में ना हो।
और उनको मानना पड़ेगा कि तानवी मेरी बहन है? नहीं, हम जानबे करते कि बहन है, मानने का कोई अर्थ ही नहीं पैदा होता है। अब मान ली प्रीति की प्रीति मतलब संजना की मम्मी को भी प्रीति मान ली कि ये भी मेरी मम्मी है, तो मानी है ना, सच में थोड़ी हो सकता है। प्रीति संजना के मम्मी को भी अपना मम्मी मानती है प्रीति, मतलब तुम्हारी मम्मी को इस दोस्त की मम्मी है तो हमारी मम्मी नहीं है, मान ली तो मानी है थोड़ी ना। अब अपनी मम्मी को थोड़ी बोलेंगे कि हम माने हैं कि मेरी मम्मी है, ऐसा थोड़ी बोलेंगे, नहीं ना बोलेंगे ये बात, क्योंकि है ये है तो मानना क्या है इसमें, सही बात है कि नहीं? तो वही बात है, ये शब्द तो है लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है उसको निरर्थक शब्द कहते हैं, और जिसका कोई अर्थ निकलता है उसे हम लोग सार्थक शब्द कहते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो। शब्द समझ में आ गया? शब्द क्या होता है? कम से कम 2 अक्षरों के मेल से शब्द बनते हैं, उसके अलावा कितना भी हो सकता है, 2, 4, 5, 10 कितना अक्षर का भी तुम शब्द बनाओ। शब्द 2 प्रकार के होते हैं, एक सार्थक जिसका अर्थ निकलता है, एक निरर्थक जिसका अर्थ नहीं निकलता है। समझ में आ गई बात? इसमें कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अब शब्द पढ़ लिए ना, तो शब्द के मेल से बनता है वाक्य। शब्द के मेल से क्या बनता है? जिसे हम सेंटेंस कहते हैं। जैसे लिख देना, प्रीति अच्छी लड़की है। प्रीति जो है एक आज्ञाकारी लड़की नहीं है, लेकिन प्रीति अच्छी लड़की है, लेकिन आज्ञाकारी, तो जो आज्ञाकारी नहीं है वो अच्छा हो सकता है कभी? जो आज्ञाकारी नहीं है वो अच्छा हो सकता है, लेकिन प्रीति एक अच्छा लड़की है। समझ रही है ना? क्योंकि बेचारी पढ़ती है, ऐसे जो भी बोलो, है ना, कुछ भी है, नंबर में जो भी हो, नंबर में रैंक 5 हो या 6 हो, उससे मतलब प्रीति नंबर में रैंक 5 लाए या 6 लाए, ज़्यादातर 6 ही लाती है, अलग बात है, रैंक में ये 6 है लेकिन अच्छी लड़की है, ऐसे जो भी बोलो, ठीक है ना प्रीति? रैंक में 6 हो, अब क्या बोले तुमको? चलो देखो, तो अब डायरेक्टे बोल देते हैं ना केकरो सामने कि नंबर 6, अब कोई सुनहू बोलेगा अरे तोरा की चीज बोल रहे हैं, इसीलिए बोल दिए रैंक में नंबर 6 है। अब क्या बोले? अब समझे वाला जो समझे, क्या समझना, समझना समझ ही गई होगी, समझदार के लिए इशारा काफी होता है ना समझना। चलो कोई बात नहीं। तो हम लोग को पढ़ना है वाक्य। वाक्य में क्या है? राम एक लड़का है, भी बताना पड़ेगा। राम एक अच्छा राम एक लड़का है लिख देते हैं। चलो, इसको डाउट था, छोड़ो, हमको तो समझने से मतलब है। तो राम एक लड़का है, देखो यहाँ राम भी एक शब्द है। अच्छा ठीक है। अब उसके बाद हो गया एक भी एक शब्द है और लड़का भी एक शब्द है, और यहाँ है भी एक शब्द के रूप में काम आ रहा है, क्योंकि उसके बिना सेंटेंस मेरा पूरा होने वाला आधा अधूरा है। राम एक अच्छा लड़का है, था, थी, कैसे पता चलेगा? तो राम एक अच्छा लड़का वर्तमान में है। कहाँ है जी राम? अपने घर पे है। हमको तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, लेकिन इसका इंतजार राम कैसे करेगा? इसका इंतजार तो करेगा डब्लू, है ना, समझ सकते हैं, इसका इंतजार नहीं कर रहा। चलो, तो राम भी क्या है? पगला गई है। और उसके बाद एक भी क्या है? एक भी एक शब्द है। कितना अच्छा बात है, एक भी एक शब्द है। और उसके बाद लड़का भी क्या है? तो लड़का नहीं है, लड़का सिर्फ एक शब्द है, दोनों है। सही बोली। चलो कोई बात नहीं। तो ये क्या बन गया हमारा? ये 4 गो के मिल करके ना एक सेंटेंस बन गया। देखो तो, यानी एक वाक्य बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? अब यहीं पर ही लिखते हैं, देखो तो, इसको बोलो तो, है राम एक लड़का। है राम एक लड़का। तो ऐसे तो थोड़ा बहुत बन ही रहा है लड़का एक लड़का मतलब है भी एक है लड़का एक, ऐसे नहीं बनेगा। ये क्या है? अपना खुद का अब समझ में आया? ये भी तो समझ में आ रहा है, लेकिन इसका कोई सेंस नहीं है सही तरीके से। समझ गई ना? जैसे इसका एक देखो शब्द वही वाला है,
लेकिन ना पढ़ने में उतना सही लग रहा है और ना बोलने में उतना सही लग रहा है। अब मान लो हम नहा लिए और नहाने के बाद वही वाला गंदा कपड़ा पहन लिए, फिर बाल उसी जैसे गंदा था फिर से गंदा कर लिए एकदम झाकुर माकुर, और फिर पहुँच गए कहीं पर, कितना दिन से नहा के नहीं ले लगा है। तो नहाए हैं तो भाई बाल झाड़िए, तनी साफ कपड़ा पहनिए, तनी क्रीम पाउडर पोतिए, क्या समझे? हाँ, उसके बाद ना कहीं जाइए एकदम डिसेंट लगिए। क्रीम पाउडर नहीं पड़ती। चलो, तो वही हो गया, ये साफ सुथरा है, नहा फीच के एकदम फ्रेश हो ले, कोट उट पहन के एकदम मुँह देखा एकदम होने ही वाला है। तो राम एक लड़का है, सिंपल अच्छा लग रहा है, यहाँ थोड़ा सा अटपटांग लग रहा है। तो कहने का मतलब है शब्दों का वैसा समूह जिसका कोई अर्थ निकले, तो शब्दों का वह क्रमबद्ध समूह। क्रमबद्ध मतलब समझ लो क्या होता है, बार बार एक ही शब्द आएगा। क्रम, म का मतलब भी बिंदु लगा सकते हो, आधा म के बदल भी क्रम, बस आधा न के बदल भी। पढ़ाए तो है, अभी पढ़ाएंगे, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो क्रमबद्ध जो है ना बउआ, तो क्रमबद्ध का मतलब होता है कि एक के बाद एक। जैसे में अब आपके बड़े भैया हैं और आप उससे छोटे भैया हैं या छोटा बबनी है, कुछ भी है, बहन है, तो कुछ भी करके आप उससे बड़ा हो सकते हैं एज में। हाइट का बात नहीं है, पद का बात नहीं है, रुपया का बात नहीं है, प्रतिष्ठा का बात नहीं है, एज में कभी बड़ा हो सकते हैं। अब जैसे क्रम का मतलब है जैसे पहले क के बाद लिखना है ख के बाद लिखना है घ के बाद लिखना है घ के बाद अड़, अंग नहीं अड़ होता है। सही बात है ना? नहीं, अड़ नहीं होता है, अंग ही होता है। बहुत सारे लोग अड़ बोल देता है, वो दूसरा चीज़ है, पढ़ाएंगे तो इसको ना अंग ही बोलेंगे। तो जिससे हम लिखें क ख ग घ अंग, तब हम यहाँ पे क के बाद कभी भी अंग लिख सकते हैं, कभी भी यहाँ पर घ लिख सकते हैं, ख लिख सकते हैं, लिख तो सकते हैं, लिख तो दिए, नहीं लिख सकते हैं बोल रहे, लेकिन इस सार्थक नहीं हुआ, क्रमबद्ध समूह नहीं हुआ। क्रमबद्ध लिख दिए लेकिन ये क्रम समूह है, वर्णों का समूह है। देखो एक साथ एक जगह इकट्ठा कर दिए तो समूह हो गया, लेकिन ये क्रमबद्ध समूह नहीं है। ये कोई क्रमबद्ध समूह का मतलब होता है ना, एक स्टेप के बाद दूसरा का स्टेप। जैसे मान लो हम खाना खा रहे हैं, तब कोई भी कौर पहला डालेंगे ना तो वो पहला ही कहलाएगा। किसी भी रोटी को तोड़ के हम खाएंगे तो पहला ही ना। अब मान लो रोटी रखा है 4 गो, तो सबसे निचला रोटियां पहले खाएंगे, तो सबसे आखिरी कोड होगा वो? नहीं, कोई भी कोड डालेंगे तो पहला कोड होगा। दूसर का बार में जो दूसर का रोटियां तोड़ के डाल देंगे तो दूसर का कोड हो जाएगा। नहीं, जो भी दूसर का बार में डालेंगे दूसर का कोड होगा। तो ये क्रम है। अब जैसे पहला पैर हम उठा के रखे तो ये पहला कदम हुआ, इसके बाद दूसर का कदम होगा, तो ये स्टेप बाय स्टेप हुआ ना। वैसे ही स्टेप है, क के बाद ख ही आना चाहिए, दूसर का स्टेप, तीसरा का स्टेप, चौथा स्टेप, पांचवा स्टेप। तो ये क्रम के साथ करना है काम को, मतलब एक के बाद दूसर का, एक के बाद हमको 2 लिखना है तो 2 ही लिखना है। वैसे क के बाद ख आता है तो ख ही लिखना है, तभी वो क्रम, बस हाँ क्रम के साथ एकदम, ठीक है, सिस्टमेटिक तरीके से। कोई दिक्कत है तो बोलो। इसमें क्रमबद्ध का मतलब समझ में आया ना, एकदम क्रम के साथ लिखना है, एक श्रृंखलाबद्ध में लिखना है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? यही है क्रमबद्ध। तो ये कहाँ कहाँ लागू होता है? तो ये आपका वर्णमाला में लागू होता है। क्रमबद्ध समूह को वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। शब्द में लागू होता है, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को शब्द कहते हैं। वाक्य में यूज होता है, शब्दों के क्रमबद्ध समूह को शब्द कहते हैं। बहुत सारा सौदी वाक्य कहते हैं, बहुत सारा शब्द है तो क्रम के साथ सजाए हैं ना। अब हमको एक के बाद रामे लिखना था, राम के बाद लड़का लिखना था, लड़का के बाद ही है लिखना था, तभी इसका एक अच्छा सेंस निकल रहा है। तो ये क्रम में सजाया हुआ है, इधर उधर सजा देंगे अटपटांग हो जाएगा, इस तरीके का सेंस नहीं निकाल पाएगा। नहीं तो और बड़ा सेंटेंस होगा, इसको इधर उधर कर देंगे मिक्स तो और गड़बड़ हो जाएगा, समझे ना। तो क्रम का मतलब होता है किसी भी चीज में ये लागू होगा, वर्णमाला में लागू होगा, शब्द में लागू होगा और वाक्य में भी लागू होगा। कोई दिक्कत है जी यहाँ तक? अब यहाँ तक पता दिए ना, हमको खैर ये बताना नहीं था, लेकिन आज बहुत सारा बच्चा का पहला क्लास है तो समझाने के लिए, एक बेसिक नॉलेज अपने अंदर गेन करने के लिए अब हमको पढ़ना है रियल मायने में वर्ण। हमको शब्द और वाक्य पे नहीं आना था, हमको क्या पढ़ना है? वर्णमाला। हम लोग आते हैं वर्णमाला पर, ये जान गए ना, तब मोटी मोटी सी चीज़ों को समझने में हमको उतना दिक्कत अब नहीं होगा, हम अब समझ सकते हैं क्योंकि हमको थोड़ा सा समझदारी आ गई है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, देखो हम लोग पढ़ते हैं वर्णमाला में सबसे पहले किसको पढ़ते हैं वर्णमाला में? भाई सब लोग पढ़ा होगा। तो हम लोग वर्णमाला में सबसे पहले पढ़ते हैं किसको?
स्वर वर्ण स्वर और व्यय। समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला चलो देखो, वर्णमाला किसे कहते हैं भैया? तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णमाला दो तरीके के होते हैं, एक स्वर होते हैं, एक व्यंजन होते हैं। अब हम लोग सीखते हैं क्या स्वर है क्या व्यंजन है, स्वर कितने टाइप के होते हैं, व्यंजन कितने टाइप के होते हैं, ये सब अब हम लोग देखेंगे। तो वर्णमाला सबसे पहले समझना वर्णमाला है क्या। वर्णमाला है क्या? तो वर्णमाला क्या है? देखो तो वर्णमाला क्या है। तो वर्णमाला है ना, वर्णमाला दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। पहला वर्ण शब्द से बना है और दूसरा माला शब्द से मिलके बना है। तो माला क्या होता है? मोती का माला, एक मोती, दूसर का मोती, तीसर का मोती, तब ना माला का बनेगा। तो वैसे ही है, वर्णों को ना एक गुच्छे में रख देना, एक समूह में सजा देने को माला बोलते हैं। जैसे देख लो, मोती ले लेते हैं ढेर सारा। अब मोती हम यहाँ पर भी ले लिए, यहाँ भी ले लिए, ढेर सारा मोती है मेरे पास। 100 को 200 500 जितना बड़ा माला चाहिए उतना ज़्यादा मोती चाहिए। ढेर सारा मोती यहाँ पे रखा हुआ है। अब प्लस में हम धागा भी रख दिए, ये देखो धागा भी रखा हुआ है यहाँ पर ऐसे, हाँ धागा है। ठीक है, अब माला भी है और धागा भी है। माला नहीं है, मोती भी है और धागा भी है, लेकिन इसको माला नहीं कह सकते हैं। सही बात है कि गलत बात है? मोती भी है और धागा भी है, लेकिन वो माला। तो माला बनाने के लिए क्या करना होगा? धागे के मतलब मोती के अंदर धागों को घुसाना होगा और एक के बाद एक सीक्वेंस में लगाना होगा। बिखराना अलग चीज होता है, ला करके हम मोती रख दिए, ला करके धागा रख दिए, माला नहीं ना हुआ जी। तो वैसे ही कहता है कि माला बनाना है तो धागा है इसे, अब इसमें मोती लगाना होगा आपको। मोती लगा दिए, वही वाला धागवा है, वही वाला मोतिया है, लेकिन अब उसका नाम धागा मोती से हट करके क्या हो गया? माला। अब जैसे एक लड़का है एक लड़की है, दोस्ती हो गया तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, शादी हो गया तो पति पत्नी। अभी तक ये दोनों अलग था तो माला मतलब मोती और धागा कहला रहा था, एक साथ हो गया, संबंध जुड़ गया तो माला कहलाने लगा। उसी तरीके से जब तक अक्षर इधर उधर बिखरे हुए हैं तब तक केवल वर्ण कहलाएंगे। जब तक अक्षर बिखरे हुए हैं तब तक वो वर्ण कहलाएंगे। लेकिन जैसे एक सीक्वेंस में, जैसे ये मोती को सजा, मोती और धागे से माला बनाने के लिए सीक्वेंस में सजाना पड़ा हमको, एक के बाद दूसर का, तीसर का, चौथा ऐसे करके हमको लगाना पड़ा। ठीक उसी प्रकार अक्षरों को भी सजाने की क्रिया को वर्णमाला कहते हैं। तो एक ये भी कह सकते हैं कि वर्णों को सजा के लिखने की विधि को वर्णमाला कहते हैं या वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। दोनों ही सही है, लेकिन सटीक कौन सा है? तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये एकदम सटीक आंसर है। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, ये क्या है? एकदम सटीक आंसर है। क्रमबद्ध का मतलब क्या हुआ तो हमको पहले समझना है। हाँ हाँ, तो क के बाद ख, ख के बाद ग। जैसे हमको मोती सजाना था, एक मोती फिर दूसर का फिर तीसर का ऐसे करके लगाए, वैसे उसमें भी लगाना पड़ेगा। अब ये खत्म हो गया, आगे देखो। अरे बउआ लिखा लिखी ना करो, हम सब देंगे, टेंशन नहीं लो। यहाँ सिर्फ समझना है, ठीक है ना? सब मिलेगा, अच्छे से लिखना है उसको। घर पे जाके एकदम फेयर में पढ़ के आना है फिर, ताकि अगले बार थोड़ा कम हो, क्योंकि आज जो पढ़ा है कल उसका बारी है ना। देखो थोड़ाएगा अलग चीज़ है, लेकिन सीखेगा कितना ये भी तो सोचो, कितना चीज़ सीख लिया है? हाँ, कितना चीज़ सीख लिया सोचो। सही बात है कि नहीं? हाँ, सैटरडे को अब टेस्ट होगा, सैटरडे को ऑफ नहीं रहेगा, टेस्ट नहीं होगा, कैसे नहीं होगा टेस्ट। चलो आगे देखो। तो वर्ण और माला, तो वर्ण को क्या कर देना? माला जैसा सजा देना है, तो सजा देते हैं माला में। तो वर्ण का ऐसे धागा वाला माला नहीं, इसमें धागवा सीधे सीधे लगा दो। 8 एगो धागा, 8 दूसर का धागा, यह तीसर का धागा, यह चौथ का धागा, इधर यह 5वां धागा। अभी धागवा में सजाओ क, ख, ग, घ, अंग, फिर च, छ, ज, झ, झ एक तरीका से और लिखते हैं, पता है तुम लोग को?
ये पहले का था। अब मैम लोग ऐसे ही लिखती ठीक है ना, ये भी झ है। एगो बोतल गैलन आता था, किसी चीज का होगा, उसमें लिखा रहता था झूला। हाँ मेरे भी लिखा ब्लू कलर का होता है। हाँ ब्लू ब्लू, तुमको समझ में नहीं आती लिखल कौची है। हम कर लेते हैं झूला। लगता है आधा उसमें भ है आधा फ है। इसमें आधा भ लग रहा है, और इसमें ना फ भी मान सकते हैं हम, उल्टा तो मानते थे, एच भी मान लो इसको। समझ में नहीं आता था। आधा भ और आधा फ लगता है। ह भी अब बदल गया है, ह हम लोग लिखते हैं ऐसे, पुराना वाला ह ऐसे है, लेकिन अब ट्रेंड में चल रहा है ऐसे वाला। सब बुतरुआ ऐसे ही ह लिखता है। ओहो ये बात है, हमको तो पता नहीं था। हाँ आसान होता है लिखने में, इसीलिए सब वो देखो, मधुर वाणी कुछ बोली, मधुर वाणी का पहला बार हमको वाणी सुनने को मिला, और तुम लोग उसमें बीच में टोक दे रहे थे। वो बोले तो सब शांत रहना, ठीक, मौका दो भाई, आगे बढ़ने दो उसको। हम आरक्षण दिए हैं क्लास में कि जब वो बोले तो सब उसका बातों को सुन ले। क्यों कम बोलती है बेचारी। देखो हाँ, वो बोलती है कि आसान होता है, सही बात है। इसको खोज किया गया इसीलिए कि मेरा टेढ़ा में रहता था। बुतरुआ समन को यही सिखाने में मतलब कितना दिन निकालने पड़ा। नया अक्षर तुम ऐसे ही कर दोगी, पीएचडी करता है उस पर आदमी, बहुत उस पर शोध होता है। हाँ नहीं लिख सकता। चलो देखो, अरे इसी को ना तुरंत एकदम लगता है ना मछली मार्केट में पहुंच गए हम लोग। ओह ठीक है, याद दिला नाम को। समझ रहे, संजना को ना खुजली हो रहा है। देखो हाँ हो गया। अरे तो वो था ना, नहीं भी था भी, हम वही समझ के बोले थे कि वो नहीं। अरे इसका भी आंसरवा सही था, गलत नहीं था। क्वेश्चन सर क्या नहीं दिया। तो क्वेश्चन ही ना समझने में दिक्कत हो गया जो। हाँ ऐसे ही बोलना था। था बेसिक बोलेगा। पिटा लेंगे, अभी तो सही बोले थे। पिटा लेंगे। नहीं, नहीं क्या? तुम्हारा गलत है। हम चाहते हैं कि तुम आगे बढ़ो, हम चाहते हैं कि तुमसे पीछे रहे। सोच रही संजना की भाई पति नहीं पीट रहे इसको, है ना, पिटाएगी, टेंशन नहीं लो संजना, तुम्हारा आंदोलन जाए नहीं जाएगा। चलो देखो, ये समझ में आया, ये क्रम में है, समझ में आ रहा है ना, ये किस चीज में है। अभी तक कि जिसको जो डाउट है पूछो, क्या कि अब हम दूसरा चीज पढ़ने वाले हैं। यहाँ से एंट्री मारेंगे दूसरा चीज में एकदम। अब यहाँ से चल जाएंगे हम स्वर में और व्यंजन में। तो जल्दी अभी हमको बोलो, अभी तो वर्णमाला ना बता रहे थे, अब यहाँ से खत्म हो जाएगा वर्णमाला, हम लोग जा रहे हैं स्वर और व्यंजन में। देखो तो वर्णमाला के दो टाइप्स होते हैं। ये तो अभी कितने शब्दों से मिलकर बना ये बताए थे, 2 शब्दों से मिलकर बना है। अब हम लोग चलते हैं आगे, कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग आ जाते हैं इसमें स्वर और व्यंजन। वर्णमाला के 2 भेद होते हैं, स्वर व्यंजन। स्वर क्या होता है? स्वर शब्द का अर्थ पहले जान लेते हैं। स्वर का मतलब होता है स्वतः। स्वर का मतलब या स्वयं। स्वयं, स्वयं होगा कि स्वयं होगा? स्वयं, स्वयं, वह नहीं होगा, स्वयं होगा, स्वयं, स्वयं, यह भी होगा स्वयं, स्वयं, स्वयं या फिर स्वयं। चलो ठीक है, देखो स्वतः मतलब खुद से, स्वयं भी मतलब इसका सेंस यही निकलता है। या स्वर का मतलब स्वतंत्र भी होता है, जो आजाद हो। क्या होता है? स्वतंत्र हो, जो स्वतंत्र हो। तो जिसकी उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक की जाती हो, स्वतंत्रता मतलब किसी का गुलाम नहीं है, किसी का सहारा लेने की जरूरत उसको नहीं है, तो जिसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता हो? स्वतंत्रता पूर्वक, ठीक है ना। जिसके उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक की जाती हो, किसी दूसरे का मदद की जरूरत न पड़ती, उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे में अ अपने आप में उच्चारण होता है अ, जैसे हम बोलते हैं क, तो लंबा बोलोगे ना तो लास्ट में आएगा अ। जैसे बोलोगे की तो लास्ट में आएगा ई, तो ई का ले रहे हैं ना भाई हम, मदद।
तो वो स्वतंत्र नहीं है। हम अभी पढ़ रहे हैं स्व यानी स्वतंत्र यानी स्वर वर्ण। तो अ बोलेंगे तो केवल अ बोलाएगा, ई बोलेंगे केवल ई बोलाएगा, ऊ बोलेंगे केवल ऊ बोलाएगा, हर्ष ई, दीर्घ ई, है ना। तो ये सब के सब स्वतंत्र हैं। तो स्वर वर्ण की उच्चारण में ना किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। साफ शब्दों में, सीधी शब्दों में अगर जो कही जाए तो वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न ली जाए उसे स्वर वर्ण कहते। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अब देखो, अब स्वर टोटल कितने होते हैं भैया? तो स्वर हमारे 11 होते हैं। स्वर 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 11 होते हैं। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? स्वर टोटल 11 होते हैं। ये 11 कहाँ से कहाँ तक होते हैं भैया? अ से लेके अ तक। तो ये टोटल कहने का ये मतलब जो स्वर का बात हो रहा है, ये स्वर होते हैं अ से अ तक। अ से अ तक। ठीक है ना, जोड़ लो। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। 11 गो टोटल। तो ये 11 औ के बाद अन और अह भी आता है। बहुत सारा बच्चा का होता है कि क्यों नहीं है अन, इसको बाद में पढ़ेंगे, बाद में पढ़ना है ये हम लोग को। अन और अह के बारे में हम लोग बाद में जानेंगे। ये अतिरिक्त द्विगुण है, अलग से आता है इसका। ठीक है, तो समझ में आ गया हमारे स्वर कितने हैं भैया? 11। कहाँ से कहाँ तक? अ से अ तक। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ें। अब ये अ से अ तक को ना स्वर का भी 2 टाइप्स होता है। स्वर को भी कितने भागों में बांटे गए हैं? 2 भागों में बांटे गए हैं। चलो रामानंद बताओ कौन कौन सा स्वर का नाम कितने भागों में? मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर, संधि स्वर 2। मूल स्वर, संधि स्वर, दीर्घ स्वर, जो भी बोलो। एक होता है मूल स्वर, एक होता है संधि या दीर्घ स्वर। बस बता रहे हैं, लिखवाएंगे, टेंशन नहीं लो, भेजेंगे, लिख सकते हो, सब दिया हुआ थी में। यहाँ तो समझना है संधि या दीर्घ स्वर। इधर आ जाओ, एगो आ जाओ, सफेद 3 सामने से अच्छे से दिखेगा। आ जाओ, कन्या लो, कोना में बैठेगी। चल हाँ चिपा के जा रही है। उसमें बैठो, लास्ट वाला बैठो। इधर चल जाओ तो बच्चा, उधर बहुत सारी जगह है तुम्हारे में। बैगवा नीचे रखो तो ना गंदा नहीं होगा, पोछा उछा मारा ले सुबह में। ठीक है ना? कि पोछा मार दो। चुप रहे, कितना झूठ बोलते हैं। अच्छा ठीक है, पोछा नहीं मारल था, झाड़ू मारल था। झाड़ू नहीं मारे थे शायद, यही बोली थी हमको कि सर हम आए तो 15 मिनट गेटे खटखटाएगा, सर बोले कि झाड़ू पोछा सब मारते तो काची हो गया, इसको आने से पहले सब कर देते हैं। बहुत सवेरे ही 4 बजे भोर में उठते हैं बउआ, गेट नहीं खोलते हैं। गेट खोलेंगे फिर, समझ रही है ना, गड़बड़ हो जाता है। तो इसीलिए बच्चा आता है हम तब गेट खोलते हैं। उस टाइम तक तुम लोग को आने से पहले यहाँ सब हो जाता है। हम पहले खाली मेडिटेशन करते थे, हम योगा भी कर लेते हैं, जबकि हमको 2 घंटा लगता है उसमें। 5 से 7 हम योगा करते हैं और उससे पहले हम सब कुछ कर लेते हैं, सारा काम, झाड़ू पोछा सफाई। 4 से 5 योगा, फिर झाड़ू पोछा करते हैं ना। 21 मिनट का मेडिटेशन रहता है, बाकी टाइम का योगा। चलो आगे देखो, ये समझ में आ गया? हो गया? स्वर को 2 भागों में बांटा गया है। मूल स्वर किसे कहते हैं? तो मूल स्वर को ना छोटा वाला भी बोलते हैं। जैसे में अ, मूल स्वर अ, हर्षई, फिर बड़ा वाला का नहीं नाम लेना है, हर्षऊ, और री। ये 4 होते हैं। याद रखना हमारे मूल स्वर कितने होते हैं भैया? अब बचा कितना? 4 7 7 4 11। तो हमारे दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7 होते हैं, मूल, दीर्घ स्वर और लघु, है ना। अब इसमें भैया कौन कौन से हैं? आ,
ऑन नहीं होगा। ये लिख सकता है कोई, सब ये सब लिख, जो बोर्ड पे लिखा रहा है वो लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो हम भेजेंगे ही। ठीक है, हाँ हाँ। कोई दिक्कत, कोनो शक नहीं ना? ठीक है, चलो। हमको थोड़ा सा पानी चाहिए, पानी लेके आओ तो चंदुआ। बैग लेके आओ, लेके आओ ना। पत्थर रखे हुए थे, इतना भारी है। थोड़ा सा थक गए हम, आज कुछ नाश्ता पानी नहीं ना किए हैं। भूख लग रहा है, ब्रश कर लिए हैं, बैठ गए। अरे गरम लाना बोतल में नहीं, थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन करके। नहीं जी, इधर खुलेगा तो उधर ढक ढक करेंगे करेंगे। क्या कैसे कर दी? क्या हो? उसके चक्कर में नहीं रहना। उसका नाम है राधा, लेकिन काम में डालती है बाधा। भाई अपने एकदम टाइम से आ जाना। आज तो पहला दिन थे इसलिए छोड़ दिए का जी, अब अगले बार से स्टार्ट हो जाएगा। सब 15 रुपया फाइन दोगी। ए नहीं, सबका फाइन सुनो। सुबह सुनाई तो आई थी। पहले कर देते 9 बजे से। राधा मुझे 15 रुपया का ला के दोगी। जैसे कल स्कूल का देख लिया है। देख रहा है क्या राधा हो के गया? चल सुबह से दे दो। नहीं देगी। कौन? बोले ना। हाँ नहीं देगी, थोड़ा आएगी तो पता चल जाएगा। 15 अमित कौन है? कौन है? राधा का भाई। राधा का भाई है। लिखी क्यों नहीं लाई जी उसको? सर वीडियो बन रहा है। वीडियो बन रहा है। हाँ तो क्या होगा? सचिन भैया अभी नजर गया पूरा पीट पाट बोल रहे हैं। उनको बोल रहे हैं। आपको नहीं कारण चांदनी जी का लिखो 15 सर किसका खराब था? मेरा चलना देखे मैं एगो करेगी तो सब जो नहीं देगा फाइन, इस बार मजाक नहीं कर रहे हैं, हम पहले बता दे रहे हैं। 5 रुपया हम 2 रुपया बढ़ाते थे ना, बीच में फाइन ले रहे थे, सब लोग एकदम टाइट था, टाइम से आता था क्या जी? फाइन लेना छोड़ दिए तो गड़बड़ हो गया। घर से बात करवा दीजिएगा, आपको नहीं आना होगा, पहले इन्फॉर्मेशन करना होगा। 2 रुपया हम पर डे बढ़ा देंगे, हम पहले बता दे रहे हैं। नहीं दी ना 2 दिन तो फिर 5 रुपया बढ़ाना शुरू करेंगे। अब महीना के लास्ट में पेरेंट्स को लेके आएगी या पैसा लेके छोड़ेंगे, हम पहले बता दे रहे हैं। महीना का लास्ट में एकदम नहीं, इस छोड़ दिए ना बीच में। क्या लिखो? मैसेज भी करने के लिए तबीयत ठीक नहीं था। मम्मी को बोले थे कॉल करके बोल लेकिन नहीं। ओए संजू कितना हो गया है? प्रियांशी जी आपका तो 770 हो गया। 770 हां बोल रहे हैं। अरे थोड़ा बजट कम कर दो, नहीं तो फिर वो नहीं मिलेगा जो मिले वाला है। बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, सचिन के 15 कैसी का समझो? अरे जो है तो 15 या तो 10 दे देना 5 में। हाँ कपड़ के तुम ही देगी तो 5 20 5 पैसा माइनस नहीं होगा, बता दे रहे हैं किसी का भी। हम पहले नहीं, आज का लेट का नहीं है, हम पहले ही बता दे रहे हैं। जो पैसा नहीं देगा उसका पर डे अभी 2 रुपया बढ़ेगा। एकदम मजाक नहीं कर रहे, हम फाइनल बता रहे हैं। एकदम लास्ट के महीना में जब देंगे बाबू स्लिप, पेरेंट्स को लेके आना होगा। हम बिना फाइन लिए हम छोड़ेंगे नहीं सबको, जो बच्चा नहीं आया होगा। इसलिए हाँ ठीक है, हमको कॉल करवा दीजिएगा, हम पहले बता दे रहे हैं। अरे सर फाइन उसको डेमो मिलेगा 1-2 बार तब ना। नौकरी का सबका माइनस हो
गया सबका कट गया। ए सबका पूरा पैसा माइनस नहीं हुआ है। वो खाया था बिल में जो लिखा है पिछला का पैसा देंगे तब ना देंगे हां कभी माइनस हुआ है कितना पता है 200 रुपए सबका माइनस हुआ है बहुत तेज में तो हम भी नहीं देंगे ये को नहीं देगा तो नहीं ए फीते नौटंकी नहीं करेगी। पिछली बार सबका बोले थे कि हम छोड़ पैसा माइनस नहीं हुआ था, वो जो टैक्स था वो माइनस किए थे हम लोग शुद्ध ही। आप तो मेरा 500 की 300 कितना बढ़ा दिए थे हमसे पिछला साल बिल में लिखा गया है वो नहीं क्लास वाला फी दे देगा, क्लास वाला फी दे देना। 10 रुपया ना आ रहा तुम्हारा लड़की, 10 रुपया के चलते तुम सबका बोलने वाला छोड़ो ना, क्लास वाला क्या रुपया है दे दिए तो फिर क्या चाहिए, सब पैसा आप लोग दे दिए तो हो गया। ज्यादा इसको याद आता है बना चला के जानते हो लिखल है देखिए हम अभी बताते हैं सब मेरा ए लास्ट में बताना छोड़ दो। सबका काट दिया कृति अभी गर्म हो गई है, ज्यादा नहीं बोलो अभी, मुझे देखो चिकन माथा उठा फोड़ देगी अभी तुम्हारा। छोड़ देगी ना हां बंद कल जयंती मम्मी कॉल की थी जिसकी मम्मी को जयंती किसी का अच्छा देखिए सर आईडी कार्ड पहन के नहीं आता आईडी कार्ड लगा फाइन लीजिए लेके आ रहे देखिए कौन पेन लगाया फिर से हम नहीं जानते हैं आप लिखिए हम नहीं जानते हैं बनवाएंगे उसको कृति आईडी कार्ड का लिखो तुम। नहीं पहन के आती तो बोल भी नहीं, उससे मतलब नहीं, लिखो नहीं लिखो ए प्रीति लिखो आईडी कार्ड का सबका लिखो। आईडी कार्ड इधर तुम नोड़े लड़की जो लाई है नहीं पढ़नी थी उसका 5 रुपया, जो नहीं लाई है उसका 10 रुपया, वही रूल है। 5 रुपए नहीं मेरा है हमने अच्छा 5 रुपये हो गया। सुनो सब लोग याद रखना, ए चुप रहो, सब लोग याद रखना प्रीति लिख रही है, जिस दिन ही नहीं पहन के आई उस दिन 20 रुपया और क्लास में अब लिखा गया है। देखो संजना पैसा दी वही ना, तो लिखो, तुमको कहाँ मना कर। अब प्रीति लिखेगी, चुप रहो, अब्सेंट वाला भी प्रीति लिखेगी और लिखने वाला का जानती है रूल क्या है। हमने जाने टूटा तो फिर से चलेगा। चलो मेरा टूट गया है मेरा फीता वाला में जब फाइन लगेगा तभी याद। आप नहीं दिए देखिए पर हाथ देखिए ठीक है, ठीक हिसाब करेंगे लास्ट में। पैसा नहीं दे रहे थे हम दिए नहीं यार, फिर बोले घूस खा लेता है बोलता है फिर पूछे सर नहीं पहले तुमको मांगना चाहिए था फीता, 5 दिन एब्सेंट करेगी तो एक ही मरते मांग के छोड़ी, दोबारा कहीं नहीं मांगी तुम। चलो वैसे भी आज नहीं तो कल फिर आ ही जाएगा सबका। चलो ये आगे देखो। हाँ ये भी सही है, चलो आगे देखो। अब हो गया उसको अब दुकान बंद करो, दुकान लास्ट में खोलना। हो गया, इसमें कुछ पूछना है तो कुछ बड़ा बच गया। सर ऐसे कंफ्यूज हो जाता है कितना बाकी है कितना नहीं बाकी, ये सब का अलग कॉपी रख दीजिए, मतलब ये टेस्ट का अलग है कॉपी और रूल्स में उसमें लिख दीजिएगा क्या करना है। यहाँ का अटेंडेंस देखिए कि तो अटेंडेंस नहीं बनता है, देखो अटेंडेंस बना लीजिए, बन जाएगा भाई। तुम 1 तारीख से नहीं 2 तारीख
से नहीं आ रही हो, तब से तो बनना स्टार्ट हुआ है। एडमिशन करा के तुमने न्यू ईयर से ना बनेगा रिपब्लिक। न्यू ईयर का छुट्टी था। मतलब 2 तारीख से है। बनाइए ना। 2 तारीख को आए थे। सुन ले। यहाँ पे वहाँ पे। ये वाला लिए वो अन्ना। ए किसको किसको हाँ क्या बोले छुट्टी चाहिए? भूख लग गया? नहीं खा पी क्या है? एक बच्चा को भूख लगा है और किसको छुट्टी चाहिए? जल्दी बोलो अभी। ये बोला सर क्या है? ये बोला कि चार तुमको भी जाना है? नहीं सर झूठ बोल ठीक है 2 बच्चा को और बोलो किसको जाना है? तुमको भी 3 बच्चा और बोलो। और किसी को जाना है? क्या हुआ सर? हमको मत बोलिए। तुमको भी जाना है? नहीं खड़ा हो। खड़ा हो पहले। हम सर हाँ वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण क को वन सर कस कस के बोलो कस। क का ना सर क उसको वर्ण कहते हैं। ये कह रहा है कि क को वर्ण कहते हैं। कितने लोग सहमत हैं जी इसके जवाब से? चलो तुम खड़ा हो तो बच्चा बोलो वर्णमाला किसे कहते हैं? ध्वनि किसे कहते हैं? दो शब्द बने कस के बोलो कस के। आवाज कुछ सुने तो हम ही नहीं सुन पा रहे, दूसरा क्या सुने? कस के बोलो। कौन कौन सुना जी अभी क्या बोल रहा है? हम यहाँ पे खड़ा हैं, बोलो ताकि हमारे पास आवाज आवे। बोलो बोलो ध्वनि किसे कहते हैं? अभी पढ़ाए हैं ना? घरे भी जाना है, भूखो लग गया है तो बोलो जल्दी बोलो। तो क्या बोला जी? दो शब्द मिलके उसको ध्वनि कहते हैं। हम नहीं सुना। अच्छा ठीक है, सही है कि इसका गलत है? कस के बोलो। ठीक है हाँ वर्ण बोलो बाबू किसे कहते हैं? कस के। नहीं आ रहा है? क्लास में नहीं था तुम? बोलो खड़ा हो तो रामानंद। वर्ण किसे कहते हैं? सर वर्ण बोलता हूँ ध्वनि के मौखिक रूप को वर्ण करते हैं। लिखित रूप अच्छा तो ध्वनि किसे कहते हैं? क्या? ध्वनि किसे कहते हैं? वर्ण के लिखित रूप को वर्णमाला किसे कहते हैं? क्या वर्णमाला का क्रम समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रम समूह को वर्णमाला। जहाँ तुम बैठल हो वहाँ इहो बैठल है। दिक्कत है? तुमसे बहुत बड़ा है? तुमसे छोटा है? बहुत ज्यादा। एज में तुमसे बहुत ही छोटा होगा। हाइट में आ गया है तुम्हारे बराबर खाली। क्या समझा? इससे छोटा है इसका भाई लगता है। देखो इससे छोटा है, तुम इससे भी बड़ा होगा। बैठो रामानंद। पढ़ने ना आया यहाँ पर, फॉर्मेलिटी निभाने आया। बताओ अब बताओ, तुम चल जाएगा तो महीना लगेगा तो हम पैसा नहीं लेंगे? स्लिप लिया है तुम? स्लिप लेके जाना, कल फिर ले करके आना। तुम चली जाएगा तो मेरा कोई नुकसान है? सब बच्चा रहेगा, हम तो पढ़ाते रहेंगे, मेरा कोई नुकसान है जी? तुम जाएगा तो मेरा नुकसान है कि तुम्हारा नुकसान है? मिल रहा है तो ले लो। हम भी भूखे ही पढ़ा रहे हैं, हम कौन सा नाश्ता पानी करके पढ़ा रहे हैं? हम भी भूखे ही हैं, सुबह से कुछ नहीं खाए हैं, लेकिन हमको आदत है एकदम सुबह खाने का है, फिर भी हम भूखे पढ़ा रहे हैं। पढ़ाना मजबूरी है भाई। सब बच्चा आया अपना इतना मुश्किल से टाइम लेके, कोई इतना दूर दूर से आ रहा है बच्चा, सब पैदल भी। देखो कितना दूर से आई। तुम जहाँ से साइकिल से आता है बेचारी पैदल आई है। देखो ये सब पैदल आई है। लड़की है कि नहीं? तुम तो लड़का है क्या? तुम मर्जी तुम्हारी, हम किसी को रोकेंगे नहीं। जाने वाला को कोई रोका है? जबरदस्ती तुम क्लास में हम तुमको रोक भी लेंगे, लेकिन तुम्हारा दिमाग कहाँ रहेगा? तो इससे बढ़िया है कि क्लास डिस्टर्ब ना हो। तो जाओ जल्दी जाओ, पढ़ाना हमको। जाओ छुट्टी। तुमको भी जाना है शिवम? जाओ। नहीं जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना जी? किसी को रोकते हैं? जाने वाला को नहीं रोक सकते। चलो थोड़ा सा और देख लो। हम लोग स्वर को खत्म कर लेते हैं, व्यंजन बच जाएगा, फिर चल जाएंगे। अरे ऐसे भी संडे है, 10 मिनट 5 मिनट ऊपर नीचे कौन सा बड़ा दिक्कत है? चलो देखो, तो स्वर में स्वर का 2 टाइप से हैं। एक होता है क्लास में रहो ना बाबू, सुनो, नहीं समझ में आता है तो पूछना है, समझो बात को।
पूछने से तुम नीचा नहीं हो जाओगे। सिंपल सा बात है, सारे स्टूडेंट के लिए बता रहे हैं। तुम कहीं भी क्लास करने जा रहे हो तो सिंपल सा बात जानो, तुम जा रहे हो इसका मतलब है कि तुमको कुछ नहीं आता है, या कुछ आता भी है तो तुम वहाँ लेकिन सीखने जा रहे हो। तो नहीं आता है तभी ना सीखेंगे, तो नहीं आता है तो क्लास में पूछेंगे तो इसमें मेरा बेइज्जती होगा। तो नहीं आता है तो क्लास में पूछना, ये सभी बच्चों के लिए। जहाँ नहीं समझ में आता है, हाँ सर हमको यहाँ समझ में नहीं आया, दोबारा बताइए। हमको तो पैसा- समझ में नहीं आता है 102 का भी। पैसा देना इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं होता है, समझो बात को। पैसा तो भाई तुम कमा लोगे, 500 1000 कोई भी फी दो, लेकिन जो तुम समय दोगे, साल 2 साल, महीना 2 महीना, वो कहाँ से खरीदोगे? सोचो। कोई भी कोचिंग में जाओ, आज यहाँ पढ़ रहे हो, कल कहीं और पढ़ोगे, परसों कहीं और पढ़ोगे, कहीं भी जाओ चाहत एक होना चाहिए कि वहाँ से हम सब कुछ सीखें और सीख करके जाएं। और हर दिन उठो तो एक चाहत लेके कोचिंग जाओ कि आज जाएंगे तो एक नया चीज़ सीखेंगे, ख़त्म कहानी। कोचिंग जा रहे हैं तो फी दे रहे हैं, वो उतना मैटर नहीं करता है, हम टाइम दे रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम फी कितना दे रहे हो तो कमा लोगे, कैसे भी कमा लेता है आदमी पैसा। समय कहाँ से कमाओगे? जो तुम 15 साल, आज 15 साल तक पढ़े, 16 साल 18 साल 20 साल आदमी लगाता है नहीं पढ़ने में, तो जो तुम लगा दिए वो 20 साल वापस रिटर्न आ सकता है, वो सारा पैसा से खरीद सकते हो। 20 सेकंड खरीद सकते हो, सेकंड का बात करें, 20 सेकंड छोड़ो ना, मिनी सेकंड भी हम खरीद सकते हैं। समय बहुत बहुमूल्य है, तुम कहीं भी टाइम दो तो सोच समझ के देना कि हम समय दे रहे हैं ना, तो यहाँ से कुछ हम ले के जाएंगे आज, क्योंकि हमने समय दिया है। मेरा सिंपल सा चाहत ये होता है कि बच्चा अपना समय लेके आ रहा है तो उसको कुछ सिखा दो, आज ख़त्म कहानी। पर डे कुछ तुम एक ही चीज़ सीख करके जाओ। लेकिन कोई भी टीचर में ना तब तक मोटिवेशन नहीं आएगा जब बच्चा जगेगा नहीं। अब होमवर्क मिला नहीं करके आएगा, क्लास में देखो 20 बच्चा है, 25 बच्चा है, किसी क्लास में 30 बच्चा है, अब उसमें से 5 गो बच्चा होमवर्क करके आएगा, 25 गो बच्चा सुतल है, मजा आएगा? 25 बच्चा है तो 20 होमवर्क करके आए, 5 गो सुतल रहे, तो टीचर को जगना पड़ेगा। नहीं भी पढ़ाने का मन है तो उसको पढ़ाना पड़ेगा। नहीं आएगा तो वो घर से पढ़ के आएगा तुमको पढ़ाने के लिए, लेकिन नहीं किसे पढ़ाएगा। अभी देखो यहाँ पर ही चल रहा है वो शो, अब देखो इस शो में कुछ अभी धमाका होने वाला है। हमका वो दी तो हम उसको दिए। मतलब यहाँ क्या चल रहा है? क्या? यहाँ कुछ चल रहा है। मेरा गलती नहीं है, वो दी तो हम दे दिए। मांगी तो हम उसको दे। हम तो वहाँ से उठाने नहीं गए। समझ में आ गया ना बुतरू? तो कहीं जाओ तो वहाँ सीखने के चाहत से जाओ, ये नहीं कि आज क्लास है कहड़ के जा रहे हैं, ये बड़ा मुश्किल से नींद खुल रहा है, बहुत दिक्कत है। नहीं, सीखने की चाहत होना बहुत ज़रूरी है बाबू। नहीं पढ़ोगे बहुत गड़बड़ हो जाएगा। ये बताने का ज़रूरत नहीं है हमको, ये तुमको खुद पता चलेगा। इतना हर कोई कहता है भाई पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जिसके मुँह से सुनो क्या सुनोगे? पढ़ो। आखिर ऐसा क्या है? देखो हर इंसान एक ही बात बोलता है कि पढ़ो, लेकिन उस काम को छोड़ के हम हर काम करते हैं। पढ़ाई को छोड़ के दुनिया का हर काम कर लोगे लेकिन पढ़ाई नहीं कर पाओगे। लेकिन दुनिया का हर इंसान कहेगा पढ़ो 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 पढ़ो। कुछ भी देखोगे तो टीचर, घर वाले, पेरेंट्स, बड़ा भाई, दीदी, पड़ोसी, कोई भी इंसान से मिलो पढ़ो। यूट्यूब पे देखो पढ़ो, मूवी में देखो तो पढ़ो, हर जगह पढ़ो पढ़ो पढ़ो। लेकिन पढ़ाई के अलावा सब हो जाएगा। मूवी में बहुत कुछ दिखाया जाता है, पढ़ाई वाला चीज़ दिमाग में नहीं जाएगा, लेकिन पार्क वाला चीज़ चल जाएगा। कैसे देवाला छड़प के भागी थी रात में, ट्रेनिंग ले ली वहाँ से तुरंत, अब वो भी भागेगी। तो ये तुरंत हम सीख जाते हैं, लेकिन ये नहीं सीखते कि वहाँ कैसे भाई कंपटीशन था, कैसे आदमी। हर मूवी में हर चीज़ दिखाया जाता है। डिस्को वाला चीज़ जल्दी सीख जाएंगे। कैसे गया डिस्को में दोस्त के साथ झूठ बोल के कि जा रहे हैं ग्रुप स्टडी करने, वहाँ गजब का ग्रुप स्टडी चला, ये ढिच्चिक ढिच्चिक वाला ग्रुप स्टडी हो रहा है। नहीं होता है, बहुत सारा मूवी में ऐसा होता है। दिखाए थे डायरेक्ट हो 16 मूवी ग्रुप स्टडी करती थी, मतलब जाती थी करने के लिए, वहाँ अलगे ग्रुप स्टडी हो रहा है। हाँ देखे हैं। उसकी मम्मी तो वही चीज़ है। तो आप लोग ग्रुप स्टडी कीजिएगा। वो ग्रुप स्टडी नहीं होता है, ओ, तो क्या होता है? मतलब जिसमें पढ़ता ही नहीं, ओ, देखो मनोरंजन होता है।
सबसे अच्छा सेल्फ स्टडी होता है अपना खेल का। उसका मनोरंजन का सेंस कुछ और था, लेकिन तुम कुछ और सेंस से बोली। नहीं मतलब मस्ती। हाँ बस हंसी मजाक बातचीत कर मीनिंग समझती है। हम समझ में नहीं किए ये तुम। नहीं समझिए, मूर्ख आदमी है, इसके पास दिमाग ही नहीं है। भेजा में भेजा देना भूल गया भगवान इसको, ऐसा बात बोलती है। तुम नहीं समझती है कुछ, है ना? है चलो ठीक है, चलो यही है, तुम लोग पढ़ो और हम भी क्या बोलेंगे, यही ना बोलेंगे कि पढ़ो। बाप माई का नाम एकदम गाना गा के रोशन करना। रोशन सवेरा देखा है जब से मैंने। पता है सर कुछ पढ़ाते नहीं थे, बस बोलते पढ़ो पढ़ो, तो शादी ब्याह करके माँ बाप भेज देगा पढ़ो पढ़ो, खाली ही चीज बोलते थे। ये देखो ये हो गया खत्म। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो बोलो जल्दी, अब आगे बढ़ने वाले हैं हम लोग। जल्दी बोलो, हम आगे बढ़ेंगे। नहीं अब तुम समझो इसमें क्या है, बोलो बाबू। हाँ वही बता रहे हैं, अब वही बता रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूल स्वर। ये ना 4 ही हमारे मूल स्वर थे, मेन 4 ही होता हमारा। ये 4 से डेवलप करके फिर ये बनाया गया। जैसे में कैसे बनाया गया बउआ, तो अ को जोड़ दिए ना अ के साथ, तो बन गया हमारा आ। अब जैसे में एक ठो था, एक नहीं ऐसे नहीं सिखाएंगे, एक ठो था जी, एक ठो था बी, बीच से एगो निकल गया तीसरा आदमी, तो ये है गर्ल तो बनी मम्मी, और ये बॉय तो बने पापा, तो यहाँ निकल गया एगो बउआ। तो आइए ना एगो बउआ। संजना को अभी समझ में नहीं आया, सही बात है ना संजना? चलो एक बार रिमाइंडर कर देते हैं। जी से गर्ल और बी से बॉय, और दोनों को प्लस कर दिए, समझ गए ना? दोनों प्लस हो गया यहाँ पर, तो एगो प्रोडक्ट आएगा ना, तो ये हो जाएगा बच्चा बेबी। तो इसको भी बी लिख देते हैं, बी मतलब बॉय नहीं, बी मतलब बेबी, बी ए बी बाई। अच्छा ठीक है, देखो देखो भूतारू तुरंत रिसर्च कर लिया, देख रही है कहाँ दिमाग चल जाता है। तो क्या सही, तो मतलब क्या, अरे दिमाग दिमाग होता है। चाइल्ड सही बोला, कंफ्यूजन नहीं। चलो सी सही बोला, चाइल्ड हो गया। सी मतलब चाइल्ड। तो वैसे ही देखो यहाँ, लेकिन दोनों एक ही है जी। यहाँ तो गड़बड़ हो गया, दोनों एक ही है। तभी आधुनिक नहीं देखिए, लड़की लड़की में शादी हो जा रहा है, लड़का लड़का में शादी हो जा रहा है। तुम लोग बुढ़बक आदमी है एकदम। तो देखो निकल गया, लेकिन ये बहुत पुराना है, प्राचीन वाला है, आधुनिक वाला नहीं है। सोचो आज आदमी इतना डेवलप हुआ है, लेकिन हमारा ग्रामर कहीं डेवलप हो गया था। एक जैसा मिल करके एक नया निकाल देता था। आगे देखो, अब हम मिलाएंगे छोटा वाला ई, अब फिर छोटा वाला ई, तो इससे एक क्या बनेगा, बड़ा वाला ई। 2 गो छोटा वाला मिल के एगो बड़ा वाला का निर्माण कर दिया। तो ये क्या है, सी। क्या शिवम, सी ना है ये? शिवम का सी है, शिवम इसका आविष्कार किया है। लेकिन ये दोनों या तो बी है या तो जी है। ये दोनों ही क्या है, बी है नहीं तो एक ही ना है जी। और जो ई ना होता है, मतलब और जो छोटी ई वो बताएंगे। तो ई बनता है ना, ई अरे बस बस का ई को मिला के वहाँ भी आने वाले हैं, टेंशन क्या ले रही है। अब ये वाला बन गया ना, अब उसके बाद क्या होता है, अब इसमें ना ये बड़ा वाला ई बन गया। अब मान लो हमको ऊ बनाना है, ए बनाना है, आई बनाना है, ओ बनाना है, औ बनाना है, तो वो भी बताएंगे, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, अभी वहाँ पर नहीं जाएंगे क्योंकि बाउंस करने लगेगा, वो थोड़ा दूर का चीज़ है। जब संधि विच्छेद पढ़ेंगे तो वहाँ पे तोड़ना होता है, जोड़ना होता है, तब वहाँ पे जाएंगे वो। लेकिन फिलहाल अभी हमको यही सीखना था कि ये हमारा बना कैसे है, तो इसको जोड़ जोड़ के इसको बनाया गया है। फिर क्या किया गया है, कुछ इसको जोड़ेंगे कुछ इसको जोड़ेंगे तो एक नया बनाएंगे, वो भी हम लोग सीखेंगे। इससे अ में आ जोड़ेंगे, या फिर अ में हर्षई जोड़ेंगे, या फिर आ में दीर्घई जोड़ेंगे, ऐसे करके तो नया बनते जाएगा। ठीक है, तो वो सभी बताएंगे, लेकिन अभी नहीं। तो यहाँ तक ही समझ में आया। ये हमारा कि इसको मूल स्वर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये मूल रूप से खुद से इसकी उत्पत्ति हुई है। इसकी बनावट, इसकी रचना, इसकी संरचना में किसी की कोई भागीदारी, ये खुद से है। जैसे तुम लोग पढ़ते हो ना कि पहले एगो लड़का आया, एगो लड़की आई, और फिर जनसंख्या इतना बढ़ गया, है ना। संजना कहती है कि भगवान पहले एगो
आदमी बनाया, फिर भगवान एगो औरत बनाया, वही मिल करके इतना सारा जनसंख्या फैलाया, है ना संजना? सर यहाँ पे घर चल रहा है, क्या चल रहा है? चिंपैंजी आदमी बना था और चिंपैंजी बना था कि हम ही ओ चिंपैंजी आदमी बनाया ना, चलो ठीक है। तो समझ में आ गया, ये स्वतः है, इसीलिए इसको मूल स्वर बोलते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा था इधर, क्या विचार चल रहा था इधर? रूस और यूक्रेन का क्या चल रहा था? कुछ नहीं, बहुत बहुमूल्य विषय पे चर्चा चल रहा था, डिस्टर्ब कर दिए हम लोग। तो ये हमारा मूल स्वर क्यों है? क्योंकि इसकी उत्पत्ति स्वयं हुई है, इसको किसी से मिलने जुलने हटने जुड़ने का बात नहीं है। समझ में आ गई बात? इसको बनाने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ जाती है, जोड़ जोड़ के ऐसे करके बनाते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा जो हमको सीखना है, जो हम लोग बनाते तो हैं करते तो हैं, लेकिन हमको पता नहीं है कि ये ऐसे होता है, इसका इतिहास ये है, थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे हम किसी का नाम लिखते हैं, किसी का भी नाम तो लिखबे करते हैं हम लोग, उस नाम में हम दो ही चीज़ का यूज करते हैं, स्वर का और व्यंजन का यूज होता है। किसी का नाम लिखने में, किसी का भी नाम लिखने में किसका किसका यूज होता है? स्वर और व्यंजन का यूज होता है। इस बेंच पे बैठने वाली ना एक भी बच्चा पढ़ने वाला नहीं, तीनों के एकदम हमको इतिहास दिख रहा है, बहुत अच्छा है, और तीनों का फ्यूचरों हमको दिख रहा है। हाँ देखो, आवाज़ उठाई यानी ये बेचारी में गड़बड़ नहीं है, ये पढ़ेगी, इसको जॉब लेना है। ये बैठ रही थी यार, हाँ इसलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आगे देखो, तीनों पढ़े वाला है, खत्म कहानी। चलो देखो, अब हम लोग नाम लिख लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं? तो नाम तो तनी अच्छा आदमी का लिखना चाहिए। किसका नाम लिखा जाए? प्रियांशी लिखिए। हम अभी बोले क्या? अच्छा आदमी। हम बोले अच्छा आदमी का नाम लिखेंगे, वो अपने आप को बोलती है प्रियांशी, यानी वो आदमी है। आदमी है अपने आप को छोड़ो, कोई आदमी का, कोई मनुष्य का, कोई जानवर का नाम नहीं लिखेंगे। देखो हम लिखते हैं कल, लिख दिए। अब ये कल ना कैसे बना है, थोड़ा सा डीप जाना पड़ेगा इसको समझने के लिए। तो पहले क का इतिहास जानना होगा, फिर ल का इतिहास जानना होगा। तो क बना है क प्लस अ से, क बना, और ल बना है ल प्लस अ से। अब दोनों को मिला दिए तो हो गया कल। अब इसको इंग्लिश में लिखना है, तो इंग्लिश में हमको पता होता है कि कोई भी चीज़ लिखना होता है ना, उसके बाद अ लगाना होता है, ए लगाना होता है। तब इसको इंग्लिश में लिखना है ना, तो KAN, सही है ना? कल। अब हमको लिखना है यहाँ पर, बीच में कौन चूचा कर रहा है जी? कौची हो गया थोड़ा? CAL होगा नहीं था, टैप होगा, टैप। देखो ये लोग कहाँ घुसल है, ये लोग तो गजबे इतिहास में घुसल है। अरे वो बोला नहीं, छोड़ो, अब हमको सीधे लेना पड़ेगा। रामा, छोड़ो, राम। अब समझो, राम हमको लिखना है, और एक नाम है राम। राम मतलब क्या होता है? रामानंद, राम यही ना होता है। जाम वो है जो भर के छलकता है। जाम का नाम नहीं सुने हो? जाम, जाम वो है जो भर के, ये लोग ना शब्द का एकदम क्या बोले। तुम अच्छा बात बोली, चलो एगो बात बता ही देते हैं। एक ठो ना आदमी आया गौतम बुद्ध के पास, मतलब उनके भिक्षु लोग थे। तो गौतम बुद्ध ना रोज पूरा शाम तक वो अपना प्रवचन सुनाते थे। रात में सबको बोलते थे कि जाइए और सभी लोग अपना काम देखिए। रोज यही बोलते थे कि जाइए और सभी लोग क्या देखिए? अपना। तो ज़्यादा भिक्षु लोग होता था, तो उनको रोज रोज करना पड़ता था ना कि अब प्रवचन खत्म हो गया है, अब कल सुनाएंगे जा करके। अब आप लोग का जो मूल काम है ना, जो आपका मूल काम है, तो मूल काम क्या था भिक्षु लोगों का? ध्यान करना। तो उनको रोज करना पड़ता, अब जाइए आप लोग का अपना मूल काम ध्यान कीजिए। तो वो ध्यान कीजिए ना बोल करके वो बोलने लगे ना कि जाइए अब आप लोग अपना मूल कार्य कीजिए। क्या बोलते थे? जाइए आप लोग अपना मूल कार्य कीजिए। तो भिक्षुओं के लिए मूल कार्य क्या था? ध्यान करना।
तो एक दिन आया एगो भिक्षु और बोला ना कि अच्छा हमको एक सवाल पूछना है कि किसी शब्द का जो अर्थ है, कोई भी शब्द का अर्थ कैसे बनता है। कुछ इंसान किसी शब्द का कुछ मतलब समझ लेता है, कुछ इंसान किसी शब्द का कुछ मतलब समझ लेता है। ये कैसे डिफाइंड किया जाए कि किसी एक शब्द का ये मीनिंग है, ये मतलब है, कैसे पता चलेगा। और एक ही शब्द का अर्थ अलग अलग इंसान अलग अलग क्यों निकाल लेता है। जैसे यहाँ अभी देखो, कोई जाम का मतलब वो जाम समझ लिया, कोई जाम का मतलब ट्रैफिक जाम समझ लिया, है ना। तो कैसे होता है ये। तो गौतम बुद्ध बोले ना कि आज के प्रवचन में दो अतिरिक्त व्यक्ति थे। आज के प्रवचन में दो अतिरिक्त व्यक्ति थे, जिसमें से एक वैश्या थी और दूसरा चोर था। आज के प्रवचन में दो और व्यक्ति आए थे सुनने के लिए, जो कि एक कौन था, वैश्या थी और दूसरा चोर था। और जब हमने ये कहा प्रवचन खत्म होने के बाद कि अब जाइए अपने मूल कार्य में लगिए या अपना मूल कार्य कीजिए, तो वो वैश्या चकित रह गई कि गौतम बुद्ध हमको अपना काम करने के लिए कह रहे हैं। अब प्रवचन हो गया, अब चलते हैं हम अपना बिजनेस करने, अपना जिस्म को बेचने। मतलब गौतम बुद्ध हमें अपना जिस्म को करें, अब जाइए आप अपना मूल कार्य। तो मेरा मूल कार्य तो जिस्म बेचना है, वैश्य का मूल कार्य क्या होगा। पहले तो वो चकित रही कि इनको हमारे बारे में पता कैसे है कि हम वैश्या हैं, हम जिस्म बेचते हैं। वो सोच के दंग रह गई। फिर वो लास्ट में बोली कि इतना बड़ा महात्मा हमको बोल रहे हैं कि आप अपना मूल कार्य में लगिए, मतलब जाइए आप अपना जिस्म बेचिए, खत्म हो गया प्रवचन, अब कल आइएगा। चोर भी चकित रह गया, मन में सोच रहा है दोनों कि अरे बाप रे, गौतम बुद्ध के हमारे बारे में पता है कि हम चोर हैं, हमको बोल रहे मूल कार्य में लगे, सही तो बोल रहे हैं। अब प्रवचन हो गया, खाना कहाँ से खाएंगे, चुराएंगे तबे ना खाएंगे जी। अब गौतम बुद्ध भी कह रहे हमारा चोरी करे लगी। अब औरों का दिल एकदम खुश हो गया, गदगद, अब तो चोरी का लाइसेंस मिल गया ओकरा। गौतम बुद्ध जैसा आदमी बोल रहा है। और जो सारा भिक्षु था वो सभी लोग उठ करके चला गया ध्यान करने। उन्होंने शब्द एक ही यूज किया, क्या कहा शब्द में, कि आप अपना मूल कार्य करने जाइए। अब किसी का मूल कार्य है चोरी करना, किसी का मूल कार्य है जिस्म बेचना, किसी का मूल कार्य है ध्यान करना। तो जिसका जो मूल कार्य है अपने अपने मूल कार्य में लग गया। गौतम बुद्ध न तो किसी को बोले जिस्म बेचने के लिए, ना ही वो किसी को बोले चोरी करने के लिए, और ना ही वो किसी को बोले ध्यान करने के लिए। तो किसी भी शब्द का अर्थ आप अपने दिमाग में क्या कोच के रखे हैं, क्या भर के रखे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आप शब्द का अर्थ क्या लगाते हैं। हर शब्द का कोई ना कोई गलत मीनिंग भी होता है और सही मीनिंग भी होता है। डिपेंड करता है कि उसका यूज कहाँ किया गया है, किस सेंस में किया गया है, किस तरीके से किया गया है। समझ रहे हो ना बात को। जैसे मैं आपको बोलेगा चोट लगा, अरे बाप रे चोट लगा, किसी को अब दोनों में दर्द वाला ही फीलिंग है। अब देखो हंस दिया, अरे बाप रे चोट लगा बोले तो नहीं, चोट लगा तो नहीं हंसा कोई, हम किए तो हंसने का इसमें कौन सा बात था, क्योंकि आप उसका मीनिंग अपने दिमाग में गलत सेंस में लगा के रखे हैं, संजू को हटा के। ठीक है, आप सब नहीं हंसे, यहाँ कोई आप लोगों का आत्मा हंस रहा था। तो जैसे ही हम बोले तो काहे हंसी आ रहा है, यानी मीनिंग कुछ ना कुछ हमारे अंदर गलत इसका जरूर है। तो वही ना दिमाग में डिटेक्ट करेगा, तंदुबर बजा, अरे इसका मतलब ये हुआ, हंसो हंसो, देखो कितना खराब बात बोल रहे हैं सर। यही ना दिमाग बोल रहा, तभी ना हंसी आया, ऐसे तो नहीं आ रहा हंसी। सोचो दोनों में दर्द का बात है, लेकिन एक में दर्द, इसका हाँ सच में दर्द हो रहा है, इसका मतलब ओ ये कुछ और वाला बात है, ये गड़बड़ हो गया है। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम किस चीज को क्या आयुष को मतलब जानना, यानी वो ना गलत सेंस में लिया है ना सही सेंस में, बस उसको जानना है अभी, क्योंकि ना गलत पता है ना सही पता है उसको। तो अभी उसको हम सही बता देते हैं, मतलब बता देते हैं, क्योंकि हम अच्छा चीज ना सिखाएंगे, गलत चीज थोड़ी सिखाएंगे बच्चे को। निकालो हाथ, निकालो, दर्द का मतलब बताते हैं कि वो आदमी काहे ला करता है। हम अभी कहाँ कुछ बोले, तुम्ही ना पूछा कि सर इसका मतलब क्या होता है, हम मतलब थोड़ी हम बोले कि प्रैक्टिकल। तो भुला गया, क्या बोला था भुला। अच्छा याद करके आना कल रामन, कल बताएंगे तो हम स्पेशल एकदम। समझ में आ गया ना बात। यही चीज होता है शब्द का अर्थ।
समझाने का बहुत सारा तरीका है। जैसे देखो अभी वो बुतरुआ उठ के एकदम जा रहा था, इजाज़त मांग रहा था, हम बोलते जाओ तो चल जाता, 2 मिनट पाउज लेके फिर बोले जाओ तो नहीं गया। देखो अभी तक टिकल है, भूखे प्यासे बेचारा टिका हुआ है। देखो समझाने का 2 तरीका हो सकता है, या तो एक बार डांटो या तो उसको प्यार से समझा दो। अब उसको हम जाने के लिए बोल रहे, नहीं जा रहा है, अभी वही बोलते जाने के लिए तो चल गया होता। दोनों में फ़र्क है कि नहीं है? क्लास में रहेगा कुछ तो सुनेगा, कुछ तो अच्छा ही चीज़ सीखेगा। यही चीज़ अभी सीखा ना सुन करके, हर चीज़ नहीं सीखा। क्लास में रहेगा कुछ अच्छा चीज़ जरूर सीखा, कोई भी हो, हम हो कोई भी बच्चा हो, क्लास में रहना इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं नाम लिखना, नाम कैसे लिखा जाता है। तो हमको लिखना है राम और हमको लिखना है रम। तो राम का स्पेलिंग क्या होता है जी? और रम का स्पेलिंग RAM। अच्छा, RM कौन सा सही है? ये वाला सही है कि ये वाला सही है? RAM। अच्छा ठीक है, दोनों यानी इंग्लिश में दोनों राम में लिखल है। ये भी राम, ये भी राम। जल्दी बोलो, किसी को डाउट है जी? राम है कि राम है? राम है कि राम है? बोलो बच्चा। ये राम है ना, रम नहीं ना है? ये वाला रम है ना, वही वो बच्चा क्लास में अच्छा है। कौन सा? वही RM होगा। RM ना होगा रम का। अच्छा ठीक है, अब किसी को कोई डाउट लग रहा है तो बोलो। शिवम का आंसर है। तो खड़ा होके बताइए। अच्छा हाँ, तो बताइए वो वाला होगा, कौन वाला? पढ़ने का 2 तरीका अलग होगा। अच्छा हम बताएं, पहले उसका वो सेंटेंस देखिए वो कहाँ यूज हो रहा वो है। तो R से र होता है, M से माँ होता है, हाँ। वही ना spelling। वही ना स्पेलिंग होगा। चलो ठीक है, चुप हो। तुम्हारा क्या नाम है? शिवम। खड़ा हो, चुप। शिवम ना नाम है, स्पेलिंग बोलो तुम अपना। पहले शिवम कैसे लिखता है हमको बताना। तलबी श से लिखता है, हर्षा ही। शिवम लिख लिया ना, स्पेलिंग बोलो तुम अपना। देखना हम लिखेंगे तुम्हारा स्पेलिंग, तुम चुप जा पड़ो, हम लिखेंगे तुम्हारा स्पेलिंग। चुप, बीच में कोई नहीं बोलेगा। यही तुम्हारा नाम है, सही है कि गलत है? गलत है, क्यों गलत है? ये छूट गया उसमें। कहाँ पे छूट गया? भी के बाद और M के। अच्छा ठीक है, ठीक है, ये बोल रहा है ए छूट गया है। ये क्या लिखा हुआ है, पढ़ो तो। हम इसको शिवाम बोल रहे हैं, कोई दिक्कत है? यहाँ भी शिवाम लिखा हुआ है, यहाँ भी शिवाम लिखा हुआ है। तो तुम्हारा ए लगाने का मतलब है, ए का मतलब है कि आकार लगा है तो ए लगा है। यहाँ पे वह के बाद आकार लगा है तो ए काहे लगा रहा है तुम अपना नाम में? तुम्हारा यहाँ आकार नहीं है तो ए नहीं ना होना चाहिए। तो शिवम सही है स्पेलिंग, तुम गलत स्पेलिंग लिखता है जी अपना। हम सही लिखते हैं, वो है मैंने स्पेलिंग। ये है, तो हम यही तो कहना चाह रहे हैं। तो तुम्हारा शिवाम ऐसे ना होना चाहिए था, हिंदी में आकार होगा तब ना ये लिखेंगे। अच्छा, जब ये तुम्हारा सही है तो ये गलत कैसे हो गया? तो फिर ये कैसे सही हो गया? आकार नहीं है तुम्हारा तभी ए लगा रहा है, तो यहाँ भी आकार नहीं है तभी ए लगा है, पहला बात। और जब आकार रहेगा तो क्या लगाएंगे? डबल ए। तो राम के नाम में तो RAAM लिखेंगे, तो राम तो ऐसे हो जाएगा। अब तुम बोलो सही है कि गलत है? यानी तुम अपना नाम सही लिखता है कि गलत लिखता है, हमको बताओ। इस हिसाब से लिखता है तो ये नाम होना चाहिए, या तो इस हिसाब से लिखता है ए वाला तो ये वाला नाम होना चाहिए, शिवाम होना चाहिए, वो में आकार होना चाहिए। तो बताओ सही है कि गलत है तुम्हारा नाम? सर गलत है, मगर हम लिखते हैं सही। अच्छा ठीक है, तुम लिखता है सही, तो ये ए तुम लिखता है ना अपना नम्मा में, तो ए नहीं ना लिखना चाहिए तुमको, तो गलत ना है तुम्हारा नाम। अब कोई टीचर अभी तक तुमको नहीं बोला कि तुम गलत नाम लिखता है जी अपना। हम लिखते हैं सही, आप लिखवा रहे गलत, इसको मेरा क्या गलती है? ठीक है, तुम लिखता है सही, तुम लिखता है, तो तुम ए लिखता है कि नहीं? हाँ लिखते हैं। तो ए लिखा तो ये सही हुआ कि गलत हुआ? ए लिखा मतलब आकार ना, तो यहाँ आकार तो लगा है तो शिवाम ना हो गया। ए नहीं लगाएंगे तब ना शिवम होगा। तो ये वाला सही है कि ये वाला सही? अब तुम ही बताओ। ये वाला ना, यानी तुम गलत लिखता है तो कोई टीचर नहीं बताया, कोई नहीं सुधारा तुमको? कोई बात नहीं, बैठो। यही कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम बता रहे थे कि समझो नाम में एक कैसे आ जाता है।
तो बुतरुआ का ई भी सही है और ई भी सही है, लेकिन यहाँ ए लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि जो व है ये व प्लस अ, तो व वाला का भी अ का ए, और क्या चीज से बनता है? इसीलिए तुम्हारा नम्मा में ना यहाँ पर ए लगल है। समझा बुतरू? कोई दिक्कत? अब देखो किसी भी नाम में डबल ए का यूज ज़्यादा लोग नहीं करता है। जब उसका फर्स्ट लेटर से यूज होता है, इसमें आलोक दो तरीका से लिख सकते हैं हम लोग, ए से भी लिख सकते हैं, डबल ए से भी लिख सकते हैं। आरती दो तरीका से लिख सकते हैं, ए से भी लिख सकते हैं, डबल ए से भी लिख सकते हैं। तो नाम का पहला बात कोई मीनिंग नहीं होता है इंग्लिश में, कोई स्पेलिंग नहीं, सॉरी मीनिंग बोल रहा, स्पेलिंग नहीं होता है। नाम का कोई स्पेलिंग नहीं होता है। आप जैसे लिखे, इसमें प्रीति लिखना है, हमको लिखना है प्रीति, तो ऐसे कैसे लिखेंगे? प्रीति। अब इस प्रीति को देखो कैसे कैसे लिखेंगे, PRITI। अच्छा तुम हर सही से लिखते दीर्घई से ना होना चाहिए जी। दोनों लिखते हैं आधार कार्ड में ऐसे ऐसे। अच्छा ठीक है, और उसके बाद ठीक है इंग्लिश में देखो प्रीति कितना लिखता है लोग। अब है PRITY, तीनों ही सही है। उसके हिसाब से ना पहल का सही। समझो, इसमें कोई गलत नहीं कर सकता इस नाम को। पर कहीं भी जाएंगे तो बोलते ही मेरी प्रीति मैम ऐसे लिखती थी बीच अब समझो में लास्ट वाला। ये कैसे हुआ। प्रीति में PRITI दोनों ही सही है। कैसे सही है? सच में सही है, गलत नहीं हो सकता है। हर नाम में नहीं लगा सकते हैं इसे, प्रीति का नाम में लगा सकते हैं, यूनिक नाम है ये। देखो कैसे इसमें सही हो जा रहा है, क्योंकि हम लोग को पता है बाबू कि किसी भी चीज को लिखने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। इंग्लिश में स्वर को हम लोग वॉवेल बोलते हैं। इंग्लिश में स्वर को क्या बोलते हैं? वॉवेल बोलते हैं। वॉवेल कितना होता है? 5 ठो। ए, ये 5 वो है, ठीक है ना? AEIO। तुम दुनिया का कोई भी स्पेलिंग लिखोगे ना, कोई भी स्पेलिंग, उसमें AEIOU ये 5 में से कोई एगो यूज होगा। कोई भी एक स्पेलिंग ऐसा ढूंढना जिसमें तीनों का यूज, ये 5 का यूज ना हुआ हो। इस 5 में से कोई एगो, नहीं तो इस 5 में से 5, नहीं तो इस 5 में से 3 गो, 2 गो, एगो, कोई ना कोई यूज होगा। उसी तरीके से जब आप लिखते हो कोई हिंदी में शब्द, तो उसमें आपको स्वर का यूज करना पड़ता है। हर सही का करो, आकार का करो, अ का करो, कुछ ना करोगे तो अ का करोगे। कोई एक स्पेलिंग बताओ जिसमें ये 5 यूज ना होता हो, कोई एक ऐसा स्पेलिंग बताओ। कोई नहीं मिलेगा तुमको, कल तुम सर्च मार के ले आना गूगल से। अब वो है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन वो दूसरा चीज है, वो दूसरा चीज है, वाई होता है उसमें। चलो देखो, अब उसके बाद ना बाबू डब्लू और वाई ये भी वॉवेल है। इसको हम लोग सेमी वॉवेल कहते हैं, इसको कभी हम पढ़ते नहीं है जल्दी। डब्लू और वाई हमारा सेमी वॉवेल है, जो वॉवेल का काम करता है तब जब कॉन्सोनेंट के बाद इसका यूज होता है। कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन के बाद यूज होता है ना, तो स्वर का काम में आता है। जैसे में प्रीति, तो यहाँ पहले तब ना हर्षई आया है, तो में ना हर्षई जोड़ेंगे तब ना ती होगा। तब पहले क्या आया? ये तो टी हो गया, तो टी हमारा कॉन्सोनेंट है। इसके बाद वाई, तो वाई हमारा वोवेल का काम करेगा। जो काम आई का, जो काम डबल ई का, वही काम वाई का, क्योंकि वोवेल वोवेल होता है, ठीक है ना। तो वाई भी वोवेल का काम करता है तब जब वो कॉन्सोनेंट के बाद, जस्ट बाद आता है तब। कभी भी वाई वोवेल के बाद कॉन्सोनेंट का काम करेगा। जैसे ही वोवेल यूज हुआ है तो उसके बाद वो किस रूप में आएगा? कॉन्सोनेंट के रूप में आएगा, ठीक है ना। कितना बच्चा के ऊपर से जा रहा होगा। अब सिंपल कर देते हैं इसको, एकदम आसान कर देते हैं। हाँ, भले जो देखेगा कोई पढ़ा लिखा आदमी रहेगा, यूट्यूब पे जाएगा वीडियो तो देखेगा, तो भले उसको समझ में आ सकता है। तुम लोग को अभी नहीं आ रहा समझ में, आसानी, और इसको हम आसान कर देते हैं। तो समझो, नाम का पहले बात में कोई मीनिंग, मतलब कोई अति होता नहीं है। अब मान लो हम कोई लिखते हैं, जैसे में हम लिखे हैं कल या काल, तो कल का स्पेलिंग होता है KAL, काल का स्पेलिंग होता है KAL। दोनों काले हैं, दोनों क्या है बुआ? काले हैं। तब तुम बात को समझो, यहाँ पर काल का यूज हुआ है ना। देखो समझना, यहाँ समझो बहुत इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए। क में हलंत लग के अ लगा तो हमारा क बना, आ क में आ लग के क्या बना हमारा?
का बना, ठीक है ना। अब ये क का स्पेलिंग के, इस क का स्पेलिंग के ए, क्योंकि ये स्वतंत्र रूप से जब एक लिखना होता है ना तो केवल एक लेटर दूसर का लेटर का यूज हम लोग, लेकिन जब दूसर का लेटर को जोड़ना है, जैसे में क के साथ ल को भी जोड़ना है, तो ल का स्पेलिंग क्या होगा, एल होगा। तो क का के और ल का एल, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो क और ल कल हो जाएगा। लेकिन ना जब जोड़ना है तो इस अ का भी स्पेलिंग जब लगाएंगे ना यहाँ पर, तब ये जुड़ने का काम करेगा। क्या चीज़ का काम करेगा, जुड़ने का। तो के ए एल लिखना पड़ेगा। तो जब जोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, ए लिखना पड़ेगा। अब जैसे मान लो क ल और साथ में हमको म भी लिखना है, म, तो फिर से यहाँ पे ए एम लिखना पड़ेगा, तब कलम होगा। तो याद रखना, जब आकार नहीं है तो ए का प्रयोग ना दूसर का लेटर को जोड़ने में करते हैं। ए का यूज दूसर का लेटर को जोड़ने में करते हैं, और जब आकार है तो स्वतंत्र रूप से हम आ का यूज करते हैं, ए का यूज करते हैं, कहीं कहीं डबल ए का यूज करते हैं। अब जैसे में तुम लोग को बताएंगे, जैसे हमारा होता है छोटी ई और एक होता है बड़ी ई, तो बड़ी ई डबल ई से होता है, बड़ी छोटी ई से भी होता है। छोटा ऊ अब बड़ा ऊ, छोटा ऊ क्या चीज़ से होता है, अब बड़ा ऊ, तो बड़ा ऊ यू से भी होता है और डबल ओ से भी होता है। कहीं कहीं नाम देखना लगा रहेगा बड़ा ऊ, लेकिन यू लगाएगा तो कोई डबल ओ लगाएगा। बड़ी ई लगाए कोई आई लगाएगा, कोई डबल ई लगाएगा बड़ी में, बड़ी की मात्रा में। तो याद रखना, नाम में तो पूरा ग्रामर यूज होबे नहीं करता है। आप आई लगाइए डबल ई लगाइए, कोई मैटर नहीं करता है। कहीं पे भी जाए ना तो बोलते हैं हाँ, तो ग्रामर के हिसाब से तो कोई बताएगा ना आपको कि नाम आपका सही है कि गलत है। लेकिन आप बोलिए कि हम गलते लिखते हैं, तो क्या दिक्कत है, हमारे यही नाम है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई नहीं बोल सकता आपको कि आपका नाम का स्पेलिंग आप अथी करके लाइए। हम गलते लिखते हैं, मेरा जैसे हम वैसे लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नाम मेरा वैसे रहेगा। आप सुधार सकते हैं अपना नाम, आपकी इच्छा, ठीक है। अब नाम तुम्हारा ए से होता है, तुम कुछ और से लिखो, तुम्हारी मर्जी। सिग्नेचर इसीलिए होता है, सिग्नेचर का कोई मतलब होता है, तुम जो सिग्नेचर करो। इसलिए नाम के बाद एक सिग्नेचर भी दे देता है लोग, अपना एक अपना पहचान। समझ में आया बात। हाँ, नाम है टी से, तुम सिग्नेचर कर सकते कहते हो एस से, ए से, पी से, वाई से, जो चीज़ से करना वो चीज़ से करो, कोई दिक्कत नहीं है। सिग्नेचर का मतलब क्या होता है, नहीं जरूरी नहीं। हाँ, इसमें कोई डाउट है नहीं ना, कुछ पूछना। नाम कैसे लिखा था समझ में आ गया। अब कुछ ज़्यादा हो रहा है, अनपढ़ हो जाएगा, तब जाइए आप लोग। गेट खोलो जी। अरे बढ़िया से सरिया लो भाई पहले। हाँ, ग्रुप में जाएगा। हाँ, ए सुनो, एक मिनट, बैठो बैठो। हाँ, जोड़ देंगे, 2 मिनट रुक जाना, तब जाना, कंप्यूटर पे भी चढ़ा देंगे। चलो सुनो, हाँ उधर से निकलो, एक पीछे से निकलो, तो पीछे से निकलो तुम लोग, एक एक करके। तुम लोग रुक जाना, तुम लोग निकलो। तुम स्कूल जाएगा सुबह में। हाँ ठीक, देखो ए तुम लोग का जो मैथ बचा हुआ है ना, मैथ सुबह में आ जाओ, मैथ कंप्लीट कर देते हैं। वहाँ एगो मैगी पढ़ाने के लिए, तो ना एक मैगी, तो तुम लोग ना आज भी आ सकती है। आज तो संडे है, कल ना, तो ना सुबह में यहाँ पे आ जाओ, मैथ खत्म कर देते हैं। तुम लोग का मात्र 4-5 गो क्लास का बचा हुआ, मात्र 2 गो चैप्टर है, ठीक है ना। 4-5 दिन में सुबह 7 बजे से क्लास रहता है, 1 घंटा पढ़ाएंगे 7 से 8, 7 से 8। वो 2-4 दिन नहीं लेंगे, इसमें क्या है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो सुबह में आ जाओ, क्लास ले लेते हैं, कोई दिक्कत। पाउज कर दो जी वीडियो, ठीक है ठीक है, जाओ जाओ। अमीषा का हाथ ऐड कर दीजिए उसमें। हाँ कर दे रहे, जिसका छूटा हुआ है वो रुक जाना, उसको हम कर देंगे। अटेंडेंस किसी का नहीं है।
मेरा बनाइए। कोई बात नहीं।